गुलड़ा टिड़न था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डे पर डे जिते जिते बि पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे सायरा अली ख़ान जो सिकवरो सलाम क़बूल हुजे। जी नाज़रीन, चवंदा आहिनि त नाशुक्री हिकु अहिड़ी शइ आहे जेकी तव्हांखे कॾहिं बि फलण फूलण कोन ॾींदी आहे छो जे अलाह जे ॾिनल शयुनि जो शुक्र अदा कयो उन जी रहमतुनि जो साह खण जो अखि नक चप सभु अगरि तव्हांजा सही सालम आहिनि त तव्हां नसीबनि वारा आहियो। दिमाग़ बॉडी हसीन ख़ूबसूरत नौजवान छोकिरो हुजे या छोकिरी को माण्हू हुजे पर जे अगरि उनजो ब्रेन कमु नथो करे त उहो ज़िंदा लाश वांगुरु हंध ते पियो आहे। जे अगरि हू ईअं चऊं त सभु कुझु परफेक्ट हुजे पर दिमाग़ बि हुजे पर उनजी टंग खां माज़ूर आहे त बि उन लाइ त इहे सभु उहे अलाह जूं नेमतूं आहिनि। ये रंग ये रूप इन्हनि जा मोहताज कॾहिं बि न थियो हर शइ खे पंहिंजो मोहताज कयो। अॻियां जेमहिल वधो था ज़िंदगीअ में ऐं कामयाबियूं माणियो था त इहो सोचे रखो त तव्हांखे जेको बि कमु करिणो आहे पंहिंजे मर्ज़ी पंहिंजी सोच पंहिंजे अकुल पंहिंजे शऊर सां करिणो आहे पर इन्हनि सभिनि लाइ छा कबो आहे पहिरीं गाइडलाइन वठिबी आहे उस्ताद जे ज़रिए घर जे ज़रिए माहौल जे ज़रिए दोस्तनि जे ज़रिए सो उहे शयूं बि तव्हांखे अॻियां वधाईंदियूं आहिनि। तीअं आउं हिकिड़ी नंढड़ी ॻाल्हि तव्हांखे शेयर कंदसि हिकिड़ी कहाणी जी सूरत में जेका तव्हांखे अंदाज़ो थींदो त उन माण्हूअ पंहिंजो पाण खे कीअं चेंज कयो छा उन दिमाग़ में ॻाल्हियूं आहिनि। हुन पंहिंजे ॿार जी पास थियण जी ख़ुशीअ में हिकु दावत रखी लाबी दावत हुई त खाधा पीता हुआ लास्ट में अधु चांवर जी सॼी देग बची पई आधी राति हुई हुन चयो हाणे केॾां क्या सुबुह ताईं उअं ई धप थी वेंदी हुन पासे वारे प्लाट में या ईअं चऊं त साम्हूं वारे प्लाट में उछलाए छॾी हुन उछलराए छॾी सुबुह जो जेॾीमहिल उथियो ॾिठई त पखी परंद चरंद सभु आया खाई विया हली पोइ जेके जानवर आहिनि कुता ॿिला आया खाई विया पोइ जेको बचो ॿियो केर बि ईअं ई ईंदे वेंदे खाई वियो ईंदे वेंदे सां मरंदा को जानवर पर हद त तॾहिं थी वई जॾहिं हिकु मिसकीन ग़रीब जेको अफोर्डेबल कोन हो कुंड ते थोरा शइ चांवर पिया उन वञी उहो इहो लपो भरे वात में विधो सोचण जहिड़ी ॻाल्हि आहे त हुन मतिलबु हुन जी कंडीशन छा हूंदी जंहिंमहिल हुन खाधो ऐं हुन ॾिसण वारो हुन वक़्तु हुन कंडीशन में पहुची वियो त असां केॾा नाशुक्र आहियूं सभु कुझु हासिलु थियण खां पोइ बि छो जे अलाह त चए थो त मुंहिंजी हिकिड़ी अखि अगरि तुंहिंजूं ॿई अखि साल महीने जी नज़र थो अचे त बि मुंहिंजो शुक्र अदा कर त मूं तोखे सही साल में रखियो आहे तुंहिंजी आङुर हिकिड़ी न आहे कटियल ई सभु आहिनि हिकिड़ी कोन्हे त बि तूं मुंहिंजो शुक्र अदा कर त मूं तोखे सही साल में कयो आहे। अड़े रब जो त कहिड़ा कहिड़ा शुक्र अदा कयूं त फबी आई आलाए रब कुमात ज़ुबान इहो जुमिलो आहे हर साह खणण ते त मुंहिंजा मालिक हिकु लम्हे लम्हे जो साह पिया असां खणूं ऐं इहो तुंहिंजो करम आहे असां ते सो उहो माण्हू ॾिसी एॾो त पशेमा थियो पंहिंजी ज़ात खां पंहिंजे अंदर खां पंहिंजे रब खां त मुंहिंजा मालिक तूं असांखे केॾो ॾींहुं थियो पर असां केॾा नाशुक्र आहियूं पर आईंदा आऊं कोशिशि कंदुसि त जेतिरो थी सघे तुंहिंजो शुक्र अदा कयां ऐं हर वक़्तु चवां फबी आई आहे रब कुमात ज़ुबान त वाक़ई अॼु बि मुंहिंजे गले में थोरो छिकछिका आहे पर अलाह जो शुक्र आहे काफ़ी बहितर आहे सो तव्हांखे तरसायूं नथा ऐं तव्हांखे सिने थियण जा राज़ शुरू था करे छॾियूं सो सॼा थी आऊं मुंहिंजी प्यारी दोस्त खे साइमा इरफान अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम ज़बरदस्त कलर सभिनी जो कलर हा बिल्कुलु सही था चओ
त कलर जेको आहे हिकिड़ी ख़ूबसूरत अट्रैक्शन आहे। ऐं वरी मुंहिंजे व्यूअर्स बि ॾिसो त अॼु मूं ॾाढो ब्लू कलर जी सॼी मैचिंगूं पातियूं आहिनि, वरी मल्टी एड जो इतना छोटा सा पैकेज प्यारा सा। नेल्स जो जेको कलर आहे न उहो मूं ब्राउन ही रखियो आहे, न त इनखे ब्लू कया। अच्छा त कहते हैं वो सेहत हजार निमत है। हाँ, इनमें कोई और शक ये कि उसी से रिलेटेड बात करेंगे कि जितना आप सेहत का ख्याल रखेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, आप उतनी बीमारियों से दूर रहेंगे। जितना आप नेगेटिव होंगे, क्योंकि नेगेटिविटी जो है आपकी हेल्थ को तो असरअंदाज होती है, लेकिन आपकी वजह से दूसरे लोग बहुत अफेक्ट होते हैं, तो वो अवॉइड करें। ये सच नहीं कहते कि आप उस महफिल में बैठे हैं जहाँ नेगेटिविटी ना हो, बिल्कुल पॉजिटिव लोग हो, बिल्कुल समझाने वाले लोग हो, चाहे वो बिल्कुल, छोटे हो चाहे बड़े, बिल्कुल ऐसे हमेशा ही। अच्छी रखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और वही बात है, इस सेहत के साथ साथ और इसको बेहतर बनाने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो वैसे आप भी जो है बेबी बेबी लगी है, बड़ा गोल्ड फ्रॉक की तरह फील हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये देखिए नेगेटिविटी की बात हो रही थी ना, तो ये उसी से रिलेटेड है कि जब इंसान नेगेटिव होता है तो बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं उसको। उनमें से एक बीमारी कौन सी है, उनमें से कौन सी बीमारी है जो बहुत तकलीफ देती है कि हम मीठा नहीं खा सकते हैं, मीठे से अवॉइड करते हैं, ठीक है। कहते हैं नहीं आपको तो जो है ये शुगर है, तो बस इसके अलावा आप जो है अब आपने ना मीठा शुगर खाना है या पतला होना है, खूबसूरत लगना तो है, बस स्मार्ट होना है, तो बस आपको वो नहीं मीठे करना। को दूर हाँ, तो बस ये कि ये देखिए उस चीज़ को अपने से दूर भगाने के लिए एक तो वॉक करें, उसके साथ ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, यकीन करें आपकी शुगर उड़नछू हो जाएगी। और किस तरह से करेंगे, देखिए हाथ मैंने ऐसे रखा, वो तो आपका पोज बता रहा है कि आप बड़ा मजेदार सा करने वाली हैं। ठीक है, इसको बैंड भी कर सकते हैं, ठीक है। बात वही है कि आपने ये एक्सक्यूज नहीं करनी मुझसे ये पोज नहीं हो रहा, मैं इसको आसान करके भी बताती हूँ रोज की तरह। इसको हाथ ऐसे रखेंगे, और ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। यहाँ पे हाथ रख लें या इजी यहाँ पे रख लें। और जिन लोगों से ऐसे सीधा नहीं हो पाता क्या करें, वो इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए। और जिन लोगों के नी में प्रॉब्लम है वो फिर कुशन रख सकते हैं, कुशन रखें। ये देखिए हमने हर चीज का हल ढूंढा हुआ है, और इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम जो है ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, और इसको और अपने हाथ को फुल पीछे ले जाएं, इससे क्या होगा कि आपके जो है ये मसल जो है ये इनमें खिंचाव आएगा, आपकी बॉडी ट्विस्ट होगी। उससे क्या होगा कि आपका शुगर लेवल जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, पेनक्रियास बेहतर काम करने लगेगा। तो आपको बहुत फायदा होने वाला है ये। इसको थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा, ठीक है ये। और जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो लोग पोज ऐसे कर सकते हैं, ये आसान करके बताया, ठीक है ये। और फुल स्ट्रेच करते हुए पीछे ले गए, फुल स्ट्रेच, फुल स्ट्रेच। पहले मैंने ये वाला सिखाया था, अब ये थोड़ा सा पीछे ले गए, थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है। और ये ऐसे, फिर इसी तरह से दूसरी साइड भी ऐसे करेंगे। 1 2 3। और बात वही है कि अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है, अपनी नी को इस तरह से बैंड करते हुए ऐसे रख लें। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। फुल स्ट्रेच, फुल बैक, फुल बैक। जितना अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर सकते हैं ट्विस्ट कीजिए, फुल ट्विस्ट कीजिए। ये शुगर वालों के लिए बेस्ट और बेस्ट पोज है, बेस्ट और बेस्ट पोज है, ठीक है। नी को बैंड कीजिए, और अगर नीचे हाथ नहीं जा रहा ये बता दूं, यहाँ पे भी हाथ रख सकते हैं, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और ये फुल स्ट्रेच करते हुए ये और आसान कर दिया, और आसान कर दिया, थोड़ा सा नीचे, ठीक है। ये फुल स्ट्रेच, इसको भी 10 की काउंटिंग से आपने करना है। इसी तरह से दूसरी साइड, हाथ यहाँ हो यहाँ हो। मेन चीज़ क्या है कि आपकी जो है हाथ जाना चाहिए, पोज बनना चाहिए, ठीक है। दूसरी साइड भी ऐसे ही फुल स्ट्रेच, फुल स्ट्रेच करते हुए टच करना है इसको। और जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे
आपका रख दिया। ज्यादा अच्छा, उतना बहुत ज्यादा अच्छा। ये आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। और बात वही है, हर चीज प्रैक्टिस से आती है। देखिए मेरा भी हल्का हल्का से सांस फूल रहा है, इसका मतलब ये कितना इफेक्टिव है ये। टिप है, ठीक है। ॾाढी सुठी ॻाल्हि। तूं मूंखे ॿुधाए छोकिरी, टिप ऑफ द डे, त वरी तोखे हिकिड़ी राज़ जी ॻाल्हि ॿुधायां। अच्छा ठीक है, टिप ऑफ द डे ये है कि जिन लोगों को अपना वजन कम करना है, ठीक है, जल्दी जल्दी वजन कम करना है, उनके लिए क्या है कि अब तो वैसे भी मौसम चेंज है तो जल्दी जल्दी हो सकता है पसीना बहुत आएगा, कैलोरीज आपकी बर्न उसी से होंगी। आप वॉक करने के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए ये वाला पोज कीजिए। 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, इसको दिन में 45 मिनट्स आप ले जाएं, इसको कभी 5 मिनट कभी 10 मिनट, इसको पूरा दिन में आप करते रहें 45 मिनट्स, ठीक है। तो जबरदस्त। उससे क्या होगा कि वेट आपका बहुत जल्दी जाएगा। जबरदस्त। अच्छा, एक चीज आज मैं नोट कर रही थी, जी, वैसे जी। तो बंदा देख रहा होता है, लेकिन स्पेशली आज जो म्यूजिक है जी जी वो बड़ी एनर्जी ला रही है। बिल्कुल। स्पेशली आप एक्सरसाइज करो और म्यूजिक और वो कॉम्बो एक बन जाता है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। म्यूजिक होनी चाहिए। बिल्कुल। जॾहिं बि तव्हां एक्सरसाइज कयो त छा हाँ। कयो, हलाए छॾियो Music। गाना, हलाए छॾियो, पर म्यूजिक वरी उन सां हथ पेर त हलनि ई ईअं। त पोइ असां बि वञूं था नंढड़ी साई ॾांहुं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक, वेलकम बैक। तव्हांखे मज़े जी ॻाल्हि ॿुधाईंदी हलां त चवंदा आहिनि त ज़िंदगी हज़ार नेमत आहे, जीअं असां ॻाल्हि कईसीं, पर उन जे लाइ सोचणु, सुठो सोचणु, ऐं ॿिए जे लाइ त केरु कंहिंजी मुंहं ते मुस्कुराहट ॾेई छॾियो। चवंदा आहिनि न, मुस्कुराहट जेको आहे उहो सदक़े जारी आहे। तीअं कंहिंजी हिक जी ज़िंदगी बचाइणु पूरी इंसानियत जी ज़िंदगी बचाइणु आहे। ऐं इहो कमु केरु कंदो आहे, इहो जेको आहे केरु माण्हू कंदा आहिनि, इहो हलफ़ कंहिंखां खयो वञिबो आहे, उहो लफ़्ज़ अची वेंदो आहे डॉक्टर। पर इहे डॉक्टर अलाह जा चूंडियल हूंदा आहिनि। त मूं इहा ज़िंदगी बचाइणु ॼाण मुंहिंजे हथ में आहे, बंदे जे हथ में कोन्हे, पर इन जो क्रेडिट आउं तोखे थो ॾियां, ऐं इन क़ाबिल तोखे थो कयां। सिर्फ़ु पंहिंजे उहिदे, पंहिंजी जॻह, पंहिंजी अहमियत खे सुञाण। तूं पंहिंजो पाण खे सुञाणंदे सम्झ तूं मूंखे सुञाणंदे, छो जे हिन जॻह ते मूं तोखे पहुचायो आहे त तोखे सम्झ में इहा ॻाल्हि ईंदी। जॾहिं तव्हां ॿिए जी ज़िंदगी बचाईंदा आहियो, तव्हां हिकिड़ी नंढड़ी सिंपल सी ॻाल्हि आहे, अॼु ताईं मूंखे यादि आहे, अॼु खां घटि में घटि 15-16 साल पुराणी ॻाल्हि आहे, नंढी यंग एज, असां वेंदा हुआसीं ॿ दोस्त हिकिड़ी जॻह ते विया, उन रस्ते सां असांखे लंघिणो ई कोन हुयो। स्पेशली आउं लंघी आहियां, छो छाजे लाइ का ख़बर कोन्हे। बसि उहा ई ॻाल्हि त पॉइंट अलाह मुंतख़ब करे थो। हिकु बकरीअ जा सिंग हिकु थंबे में फाथा पिया, ऐं हुनजो कमु बसि हीअ गुआस त मूंखे केरु छॾाए। अर्ली मॉर्निंग, मतिलबु केरु लंघण वारो न, केरु लंघे जेसि ताईं। इत्तफ़ाक़ ऐं जेकी एतिरी सवेर हुन पासां वञण वारी हुअसि, उहा उन पासां मूं गाॾी लंघाई। बसि कुदरती हीअं नज़र पई, मुंहिंजी इच्छा गाॾी पियारी वञी कढण या ॿुधाइण जो मक़सदु इहो कोन्हे त मूं को वॾो कमु कयो, न, ऐं तव्हांखे मुंहिंजी रूह जे सुकून जी ॻाल्हि थी कयांव। अॼु ताईं मूंखे अंदरूनी हिकिड़ो उत्साह मिलंदो आहे, सुकून मिलंदो आहे, यार हू बकरीअ जा सिंग फाथल आहे, का मूंखे तकलीफ़ दी आहे ऐं रिलैक्स थी आहे। ऐं हुन बकरीअ जे सिंग वांगुरु त उहो केॾी तकलीफ़ में हुई, जेकी चई कोन की मैं मूंखे बचायो, मूंखे बचायो, पर कोन आहे। हालांकि ॿुधी सघिया ते माण्हू अर्ली मॉर्निंग बि सभु वञनि था, पर मुंतख़ब अलाह थो करे। सो ईअं हिकु मुंतख़ब करणु माण्हू असां वटि मौजूदु आहिनि। ऐं इहा केॾी न त सुठी ॻाल्हि हूंदी आहे त उहे माण्हू जंहिंखां मिलण लाइ माण्हू तरसंदा हुजनि, उहे असां उन्हनि खे कैप्चर करे छॾियूं, असां सां ईअं ॻाल्हाइनि। छा ॻाल्हि कजे, हुननि जो नालो डॉक्टर अब्दुल बारी ख़ान नालो अथनि। उन खां पोइ कार्डियन जेको आहे सर्जन ऐं प्रेज़िडेंट ऑफ इंडस हॉस्पिटल ऐं हिलाले इम्तियाज़ हासिलु करे चुका आहिनि।
अॼु असांजे शो में आया आहिनि ऐं असांजे लाइ वॾी ऑनरेबल ॻाल्हि आहे। असां छा उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं इहो त तव्हांखे पोइ ॿुधाईंदासीं। पहिरीं त असां उन्हनि खे वेलकम था कयूं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर तव्हांजी महिरबानी लख एहसान। तव्हां पंहिंजे एॾे मुश्किल टाइम मां उन मां असांखे टाइम कढी ॾिनो आहे। सिंधी सम्झ में ईंदी आहे न सर? थोड़ी थोड़ी समझ लेता अरे हूं। सर थोड़ी थोड़ी तो बस सही है। सर जो कब पाण थोड़ी थोड़ी रहलाईंदासीं। तो सर बातचीत हमारी उर्दू में चलेगी, लेकिन जी, वो जी, थोड़ी थोड़ी में भी जो समझ आती है ना हमारे स्टाइल तरीकों से, सही बात। बड़ा, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं। बिल्कुल। सर ये जो हमारा खूबसूरत गुलदस्ता है ना, इस गुलदस्ते का एक फूल आप है आज हमारे लिए। बड़ी मेहरबानी। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान है हमारा और इसमें ये कलरफुल हमारे सूबे, उन्हीं सूबों में से एक सूबा आप हमारा है। जी, जी। So, आपको वेलकम करते हैं सर। अॼु सर खां असांखे जेको आहे, हा अच्छा, सर खां पुछंदासीं छो जे मुफ़्त इलाज कनि था, इहा अट्रैक्टिव ॻाल्हि आहे। छो जे लाज़मी हिन मां जेको आहे ग़रीब माण्हू अफोर्ड नथो करे सघे, उन पहुच नथो रखी सघे, उहे हिन ताईं कीअं पहुचंदा, कीअं कमु कंदा, इहे सभु ॻाल्हियूं कंदासीं। सर सभिनी में पहिरीं पहला सवाल, ये इंडस हॉस्पिटल बनाने का ख्याल कैसे आया और सिलेक्ट नाम इंडस, ये चीज़ एक अट्रैक्टिव चीज़ है। जी बेसिकली जो मेरी ट्रेनिंग सारी डाउ मेडिकल कॉलेज सिविल अस्पताल में हुई। पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल के हालात आपको पता है, उस वक्त बहुत बुरे हालात होते थे। बिस्तर और डॉक्टर तो मिलता था, बाकी आउट ऑफ पॉकेट होती थी। हर मरीज़ कोई कहानी लेकर आता है, कोई अपनी बकरी बेच के आता है, कोई भैंस बेच के आता है, कोई घर बेच के, कोई अपनी बच्ची बेच के आता था अपना इलाज कराने के लिए। तो डाउ मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स ने पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाई, फिर ब्लड बैंक बनाया। 1986 में पहला बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बोरी बाज़ार के अंदर, जिसमें काफ़ी लोग शहीद हुए थे और काफ़ी ज़ख्मी भी हुए थे। सिविल हॉस्पिटल की कैजुअलिटी में हमने फिर नई बनाने की सोची और पहली दफ़ा स्कूल के बच्चों को मनी बॉक्सेस दिए थे और स्कूल के बच्चों ने 36 लाख में से 24 लाख रुपए इन बच्चों ने जमा किए थे। 3 लाख रुपए रोज़गारी की सूरत में थे और उस वक्त जो है ना 40 बोरियाँ थी। उस वक्त फिर हमने सोचा था कि ख्वाब जो है ना 87 में देखा गया कि हम एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जो क्वालिटी केयर करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और मकसद सिर्फ ये था कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। और ये शर्मिंदा ताबीर 2007 में हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज 15 साल हो गए हैं। और ये शुरू हुआ था अल्लाह पे यकीन के ऊपर, क्योंकि ये जो है ना, और यकीन भी यहाँ से था बेशक, क्योंकि बस लोग यही कहा करते थे कि ये चल नहीं सकेगा। किसी ने 1 महीना 6 महीना साल दिया कि आप पैसे लेना शुरू कर देंगे। आज 15 साल हो गए, 15 अस्पताल पूरे पाकिस्तान में। उसके अलावा पब्लिक हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ के प्रोग्राम चल रहे हैं। कोई महीना में कोई तकरीबन समझे कि 5 लाख मरीज़ जो है ना इससे मुस्तफ़ीज़ होते हैं। तो आप देख लें कि, और हमारा अब इस वक्त एनुअल बजट जो है ना वो 45 अरब रुपए का है, 45 बिलियन रुपीज़ का। और ये बस अल्लाह की मेहरबानी से और पाकिस्तानी कौम मरीज़ों की दुआओं की वजह से और पाकिस्तान की कौम की जेनरॉसिटी की वजह से, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह और ये सफ़र बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर मैं तो इन बातों से अट्रैक्ट रही हूँ कि 15 साल इस चीज़ को है और 15 हॉस्पिटल बन चुके, यानी कि हर साल एक अस्पताल बहुत, और 35 करोड़ अरब, बल्कि 45 अरब रुपए, 45 बिलियन अरब बिलियंस में का बजट है। ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बात की। मैं ये सोच रही थी, आपने वो बात कह दी कि यहाँ से ये काम यहाँ से होता है। अगर मैं सोच रही हूँ कि इनको इतना फ़ायदा और मैं सोच रही हूँ अच्छा कारोबार है ना, मुझे भी कर लेना चाहिए, मैं किसी भी डॉक्टर को पकड़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो वो काम नहीं होता। क्योंकि आपके यहाँ से नहीं, यहाँ से चल रहा है पैसा, वो पैसा नहीं, वो खिदमत थी जो आपने यहाँ और यहाँ लगा के बाद में सोची, तो वो रास्ता भी खुद ब खुद खुलता गया, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? बिल्कुल। और अभी हम इसको बढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि अभी ये भी जो है ना हमारा मेजर चल रही है कि मरीजों की तादाद बढ़ रही है। वो एक मुहावरा है ना, एक अनार 100 बीमार, यहाँ एक अनार करोड़ बीमार है, करोड़ बीमार। क्योंकि और आपको पता है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 50% बिलो पॉवर्टी लाइन है। अच्छा सर, पहला स्टार्ट कहाँ से किया? कराची से शुरू हुआ था 150 बेड से। अच्छा, जो और जी सर, जो अब 300 बेड का हो गया माशाल्लाह। और उसके बाद फिर हुकूमत ने हमसे अप्रोच करना शुरू किया कि आप हमारे हॉस्पिटल लेना शुरू करें। तो हम इस वक्त कोई प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में 10 अस्पताल चला रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। अच्छा सर, अब उसके बाद ये कितने शहरों में, कौन कौन से शहरों में तकरीबन यहाँ सिंध के साथ? देखिए, सिंध के जो है ना कराची
और में है, फिर हैदराबाद में हमारा ब्लड सेंटर है, फिर उसके अलावा बदीन का DHQ हॉस्पिटल हम चला रहे हैं, थर में हमारा है, फिर पंजाब में जो है ना मुल्तान में, मुजफ्फरगढ़ में, लाहौर पूरे में, पाकिस्तान लाहौर में, और फिर उसके बाद गवादर का भी हॉस्पिटल हमने लेटली लिया है, और फिर मियांवाली का एक हॉस्पिटल अभी हमने लेटली लिया है, फिर KPK में भी हम चल रहे हैं, बलूचिस्तान के पूरे सूबे में हैं। तो ये काम बढ़ता जा रहा है। कराची का हॉस्पिटल हम एक्सपेंड कर रहे हैं, वो कोई 1350 बेड का अस्पताल हो जाएगा इंशाल्लाह, जिसमें से 600 बेड इस साल के आखिर तक हो जाएंगे इंशाल्लाह। लाहौर में 800 बेड का अपना 600 बेड का अपना हॉस्पिटल जो है ना, वो बिल्डिंग तैयार हो गई है, 100 बेड ऑपरेशनल हो गए हैं। अगले साल मार्च तक 350 हो जाएंगे, और 2025 में जो है ना ये 600 पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, मेन पॉइंट आपने लेकर किए हैं कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, अब इतना दूर से कराची आना भी मुश्किल, अब जैसे आपने बदीन की बात कर दी, थर की बात कर दी, क्योंकि थर के लोग भी बहुत गरीब और पहुंचना, क्योंकि किराए में ही वो मर जाते हैं कि मुझे किराया खर्च करके जाना है, तो वो जो जितना करीब होगा। मेन चीज़ सर, इसमें शोबे कौन कौन से हैं कि आप उसका इलाज करवा सकते हैं? तो तमाम शोबे हैं, तमाम शोबे सिवाय अभी न्यूरो नहीं है हमारे पास, न्यूरो का दिमाग का भी नहीं है, और बड़ों के कैंसर नहीं है। बच्चों का कैंसर का सबसे बड़ा यूनिट है पूरे पाकिस्तान का, जिस पर पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान से, ईरान से, सऊदी अरब से, UAE से लोग मरीज़ आते हैं। वो ख़ास तौर पर वो वर्कर क्लास जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है, और उनका हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम उनके यहाँ पर रहाइश का भी इंतज़ाम करते हैं, उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि बच्चों का कैंसर जो है ना, आपको हफ्ता हफ्ता रहना पड़ता है, कुछ महीने भी रहना पड़ता है, लंबा इलाज होता है 200 साल का उनका। फिर हम उनकी तालीम का भी ख्याल करते हैं, क्योंकि अगर वो लोग बच्चे, क्योंकि 2 साल जब तक इलाज में वो स्कूल नहीं जा सकते, तो इसलिए जब वो वापस जाते हैं तो अपने क्लास से पीछे हो जाते हैं। तो अब हम ये कोशिश करके अपना स्कूल बनाया हुआ है, इंडस के सितारे करके, इंडस के अंदर जो उनकी तालीम जो हर्ज हो रहा है उसको कवर करते हैं। जो वापस जाता है तो अपने साथियों के साथ उसी क्लास में जाता है। सर त अॼु मूंखे क्लैपिंग लावायो आहे, एॾियूं सुठियूं ॻाल्हियूं, एॾो सुठो कमु जेको हर कंहिंजे वस जी ॻाल्हि कोन्हे, छो जो इहो मुंहिंजो रब थो ॾे। वाकई शुक्र अदा कजणु घुरिजे, अल्लाह वधाईंदो। सर अच्छा, आप तक अप्रोचिंग किस तरह के इंडस हॉस्पिटल डायरेक्ट सुनकर, जैसे आपने हैदराबाद में कहा कि वो कौन सी जगह पे है, स्पेशली सदर की तरफ? हैदराबाद में हमारा जो ब्लड सेंटर है, हाँ। वो जामशोरो में जो हॉस्पिटल के साथ है, और उसके बाद लेकिन अस्पताल, सिविल अस्पताल का भी हम कर रहे हैं। ओके, हमारा स्पेशली सिविल जो है वो हैदराबाद बीच जी बड़ा जगह है, तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि हम जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ जाएंगे। और ख़ास तौर पर इंटीरियर के इलाके हैं, चाहे बदीन में सिर्फ हमारा अस्पताल नहीं है, हमारे क्लिनिक्स भी चल रहे हैं। फिर हमारे मोबाइल क्लिनिक्स चलते हैं जो कि गाँव जाते हैं। उसके अलावा हमारा एक बोट क्लिनिक है, बोट क्लिनिक है जो इंडस रिवर के ऊपर है। आपने इंडस की बात की कि इंडस क्यों? इंडस जैसे आपको पूरे पाकिस्तान से जाता है, सैराब करता है पूरे पाकिस्तान, तो इंडस अस्पताल भी पूरे पाकिस्तान से जाते हैं और तमाम मरीजों का इलाज करता है। तो ये और एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। जब भी आप दुनिया में कहीं पे भी जाएं, आप जब बात शुरू करें और कहें कि इंडस अस्पताल, इंडस सिविलाइजेशन, इंडस रिवर, तो एक ऑटोमेटिकली लोग उसके साथ अटैच हो जाते हैं कि ये एक जंजीर बन जाती है। बिल्कुल, क्योंकि आपने स्टार्ट भी सिंध से किया और स्पेशली कराची से, तो फैक्ट है आप जहाँ रहते हैं तो उसको प्रेफर करते हैं कि जहाँ रहता है बंदा तो पहले एक्चुअली जो मेन हॉस्पिटल है, आपके पास जब तक मेन हॉस्पिटल नहीं होगा तब तक काम नहीं होता। हमने कहा एक मेन बना दिया, फिर उसके अटैच उसके जो है ना हब स्पोक मॉडल होता है कि जी आपका ये हब है और फिर छोटे छोटे यूनिट से कनेक्टेड हो। और जो आपने बुलाई है ना कड़ी से कड़ी, वो बड़ी अट्रैक्टिव है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा सर, एक चीज़ तो मुझे ये अच्छी लगी, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आप सिर्फ ये नहीं सोच रहे कि वो बीमार है, यानी कि आप ना सिर्फ उनको ज़िंदगी देने की उमंग दे रहे हैं, आस दे रहे हैं, लेकिन वो बात भी कर रहे हैं कि बेटा तुम पढ़ोगे, यानी कि एक स्टैम्प भी लगा रहे हैं कि आप काम कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि बच्चों का ये ध्यान होगा कि मैं ठीक होके चला जाऊंगा, मैं पढ़ रहा हूँ, यानी कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं आगे जाऊंगा तो अपनी क्लास में जाऊंगा, तो वो एक टेंशन भी बच्चों पर होता है, पेरेंट्स पर भी होता है, वो चीज़। अच्छा सर, मरीज आपके पास रजिस्टर किस तरीके से हो? देखिए, हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जो पहले आ जाता है मरीज़, जैसे इसमें ये, और हमारे दो, एक तो इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी में जो मरीज़ आएगा उसको ट्रीटमेंट मिल जाता है, जो उसकी एडमिशन अगर ज़रूरत होती है और बेड होता है तो एडमिट हो जाता है। दूसरा, हमारे हर नया मरीज़ एक फैमिली मेडिसिन क्लिनिक में आता है, वहाँ पर उसके साथ उसको देखा जाता है,
बहुत सारे तो वहीं से टैकल हो जाते हैं, छोटी मोटी चीज़ के लिए आते हैं, और अगर किसी को ज़रूरत है तो फिर उसको कंसल्टेंट पर रेफ़र कर दिया जाता है। अब तो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रांड इस्टेब्लिश्ड है, लोगों को जहाँ भी पता है, चाहे इंटीरियर में भी पता है, वो बस उनको कह देते हैं कि जी आप कहाँ चले, इंडस चले जाओ। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह एक इदारा बन गया है, और जो इदारा, जो पाकिस्तान में इदारा बनाना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। हमने तो एक इदारा बना दिया, वो किसी ज़ात से मुंसलिक नहीं है, इदारा बन गया है। मेरी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह, हर एक हीरा है, और वो सब लेके इसको यहाँ तक पहुँचाया है, और यही चलाएंगे इंशाल्लाह। टीम वर्क ॾाढी सुठी ॻाल्हि। अच्छा सर, यहाँ पर आप माशाल्लाह यहाँ पर एक इलाज में ये जो आप इलाज बता रहे हैं, ये सारे महंगे तरीन इलाज हैं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली? देखें, ये हमारा टोटली टू एन एक्सटेंड कि वहाँ कोई कैश काउंटर ही नहीं है ना, आप कोई पैसे देने का तरीक़ाकार ही नहीं है, ना कोई बिल मांगेगा, ना बिल देगा आपके हाथ में। आप आए, आपका इलाज शुरू हो गया। अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं डोनेशन बॉक्स में आप 1 रुपया डालें, वो अलग बात है, वो तो उससे वो कोई वो आपकी अपनी मर्जी है। या बड़ा डोनेशन दे देता है तो हमारा कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है, वहाँ जाके दे दें, लेकिन किसी से पैसा नहीं मांगा जाता, ना किसी को बिल दिया जाता है। इलाज कराया, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, शुरू में बहुत होता था कि वो आए, किसी का आम आदमी का रोड पे एक्सीडेंट हो गया, वो मैं जर्मनी में गया तो वहाँ एक आदमी मुझे मिला, क्योंकि हम फंड रेजिंग के लिए जाते हैं। तो एक यंग लड़का था, उसने कहा सर मैं तो आपका एहसानमंद हूँ। क्यों? मैंने कहा कैसे? कहते हैं कि 4 साल पहले मैं कुरंगी क्रॉसिंग पे मेरा मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट हो गया, अब वो मेरी टांग पे चोट आ गई, मैं अंदर चला गया। मैं सोचा था अब जो भी है महंगा होगा तो होगा, इलाज कराना है, अपने पैसे दे गया, सब कुछ हो गया, इलाज हो गया। मैंने कहा जी कितने पैसे? उन्होंने कहा पैसे वैसे तो कोई नहीं है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि कैसे नहीं है, तो मैं तो फिर निकल गया। लेकिन उस वक्त से फिर मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, निदास हॉस्पिटल को। अरे वाह 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 सर, मना कैश काउंटर कोन्हे या टी क्लैपिंग थी, मतलब यकीन कयो कुछ ॻाल्हियूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि, असां होस्टूं हुजूं, कुझु बि असां वेठा हूंदा आहियूं ॻाल्हाईंदा आहियूं, जेमहिल असां ॿुधंदा आहियूं असां पाण अट्रैक्ट थी आहियूं। यकीन कयो हींअर थोरी हू थी वई आहियां, अलाह फ़र्श चवंदा आहिनि न, फ़रिश्तनि वांगुरु कंहिंखे मोकिले छॾींदो आहे। सो डॉक्टर साहब उहे फ़रिश्ता आहिनि जेके इंसान जे लाइ जेतिरो थी सघे थो, छो जो इहो चयमि त अलाह जेको आहे मुंतख़ब कंदा आहिनि, ये डॉक्टर्स मां अलाह मुंतख़ब कंदा आहिनि, डॉक्टर्स खे अलाह मुंतख़ब कंदा आहिनि, हर इंसान खे अलाह मुंतख़ब कंदा आहिनि त कीअं कंहिंखे कारवां खे खणी थो हले, ज़िंदगी खे वरी। सो बिलीव मी, मूं वटि त सवाल ही सर, यकीन कि मैं थोड़ी एक अजीब सी उस कश्मकश में हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और इस तरह अगर काम होता रहा तो आप क्या समझते हैं कि देखिए ये जो हमारे लोग हैं, जब वो निकल रहे होंगे आपके हाथ भी चूमते होंगे, आपको साईं भी करते होंगे कि सर आपकी, अगर जैसे आपकी मुलाकात जिनसे होती होगी तो वो कितना खुश होकर निकलते होंगे, और उनकी मुस्कुराहट देखकर आपके फेस पर कितनी, और अंदर से एक एनर्जी आती है कि या अल्लाह तेरा करम है कि तूने मुझे इस लायक किया। बिल्कुल सही है। इसी तरह मैं जब रोज़ सुबह जाता हूँ अस्पताल में तो एक अजीब कैफियत होती है ना, क्योंकि बिल्कुल एक जब गफ़ीर होता है, पहले तो आंखों में आंसू आते हैं कि अल्लाह ताला ने हमसे ये काम ले लिया, क्या हमारी ऐसी हैसियत थी। और फिर उसके बाद कहीं भी दुनिया में कोई भी मिल जाता है, जहाज़ में बैठा हो तो कोई आ जाता है सर आप कैसे हैं, या एक दिन दुबई के मॉल में मुझे किसी ने पकड़ लिया, इधर मेरे साथ तस्वीर खिंचा ले, तो बस वो अल्लाह ताला ही जो। और फिर मरीज़ों की जो दुआएं हैं ना, हम लोग आज जो हैं उसमें मरीज़ों की दुआएं, हमारे वालिदैन की तरबियत और उनकी दुआएं हैं। बिल्कुल। और मरीज़ जो दिल से दुआ करता है, और मैं अपने एक मरीज़, एक का हार्ट वाल्व मैंने चेंज किया था, अफ़गानी मरीज़ था, तो वो मुझे दिखाता रहा, 1-2 साल के बाद गायब हो गया। 3-4 साल के बाद मैं ओपीडी से जल्दी उठ गया किसी काम की वजह से। तो शाम को जब मैं वापस जा रहा था तो मेरे ड्राइवर ने मुझे कहा सर वो आपका अफ़गानी मरीज़ आया था। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि मैंने मिस कर लिया। तो वो कहता वो कुछ दे के गया है, तो वो एक छोटी सी पोटली थी, उसमें थोड़े से बादाम थे, थोड़े से काजू, थोड़े सी किशमिश और थोड़े से अखरोट थे। तो मैंने खाए, ड्राइवर को दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में उससे मज़ेदार मेवा नहीं खाया। फिर उसके बाद उसने कहा कि सर को एक पैगाम देना कि मेरी वालिदा ने सलाम कहा है। वाह। और दूसरी बात जो उसने कही कि उनको कहना कि मेरी वालिदा हर नमाज के बाद 2 रकात नफल पढ़ती हैं उनके लिए। अब हमारी अपनी नमाज़ों की क्वालिटी हमें पता है। एक औरत जिस हज़ारों मील दूर रहती है, जिसने मुझे देखा नहीं है, वो हर नमाज के बाद ये हरकत करे
ये अरबों खरबों से नहीं मिल सकता आपको। नहीं मिल सकती। हमारी सारी बलाएं जो है दुआओं की वजह से रुकी होती है। बच्चे हो जाती बच्चे हैं। अपनी अपनी जगह पे पहुंच गए, अपनी अपनी पोजीशन पहुंच गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने सारी मुश्किलात से दूर रखा हुआ है और इन्हीं मरीजों की दुआओं की वजह से। कहाँ होता है सर, इतनी अच्छी बातें और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जहाँ लोग इजीली आ सकते हैं। ऐं डोनेशन कोन चवंदसि, ऐं लफ़्ज़ चवंदसि सपोर्ट, छो जे हाणे हीअ ॻाल्हि चढ़ी चुकी आहे, डोनेशन वारी ॻाल्हि कोन रही आहे, ये सपोर्ट वारी ॻाल्हि है। यानी कि सपोर्ट कंदा रहो, जेका असांजा पाकिस्तानी, जो जहाँ पाकिस्तानी हमारा रहता है वो सपोर्ट करे। और मेरे ख्याल से मुझे सपोर्ट लफ्ज़ भी कहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद करते हैं। हमारे पाकिस्तानी पूरी दुनिया में माने हुए, जो जहाँ भी रहता है वो उसको सपोर्ट करता है। यहाँ से सिर्फ किसी निजी चैनल पे बैठ जाते हैं लोग, गवर्नमेंट के चैनल की तो बात ही निराली है, लेकिन सिंपल आप निजी चैनल पे बैठ जाओ, सिर्फ बोलना, कोई हमारा एक होस्ट बैठ जाए तो यूं बस मिलियंस में पैसे आना शुरू हो जाते हैं कि ये लो ये लो ये लो। इतना सपोर्ट करते हैं हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी, यकीन करें। सो अगर आपका दिल करे, जो करेगा मुझे पता है, तो सपोर्ट कीजिएगा। सर उसका तरीक़ेकार आप बता दीजिए, ताकि बहुत लोग ऐसे जो ना पहुंच सके और पहुंचना चाहते हो तो कैसे देखा आसान तरीका है, हमारी वेबसाइट आप डाल दें indushospital.org.pk, उस पर तमाम तफसीलात है। या हमारा UN नंबर है 111880 उस पर फ़ोन कर लें, वो आपको तमाम तरीका बता देगा। आपके घर से कलेक्ट करना है, घर से आके ले जाएंगे। तो अब तो ये सबको पता भी है, वैसे पता भी है अब माशाल्लाह तो से, वही वाली आपकी सारे बात के ब्रांड समझदार हो हैं। गया। जी बिल्कुल, तो लाजमी गाल है, सबनी के खबर। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका करे भी। कि कोई मरीज ही ना हो दुनिया में, ये हॉस्पिटल खुद ब खुद खत्म हो जाए। मैं आपने बड़ी मेरे दिल की बात कही। मैंने अभी एक्चुअली अपनी पोजीशन में फाउंडिंग CEO था, अभी पिछले महीने मैंने अपना सक्सेसर ले आया हूँ, एक अपनी जिम्मेदारियाँ दूसरे के हवाले कर दी, मैं प्रेसिडेंट हूँ। जी जी जी। अब मेरा यही है कि अल्लाह ताला मुझे इतनी ज़िंदगी दे कि मैं अपने कायम किए अस्पताल बंद करूँ। अरे अल्लाह, और ये मैं अल्लाह ऐसे नहीं पूरा कह करे। रहा, मैं ऐसे नहीं कह रहा। 1986 में जब मैं इमरजेंसी बना रहा था, तो एक साहब ने हमको मर्सिडीज़ एम्बुलेंस ला के दी हॉलैंड से। तो मुझे उसने कहा कि डॉक्टर साहब अगर आप चाहें तो मैं पूरा अस्पताल ले आता हूँ। मैंने कहा अस्पताल कैसे ले आएंगे? कहते हैं यहाँ अस्पताल बंद हो रहे हैं क्योंकि मरीज़ नहीं है। अरे तो इंशाल्लाह हम लोग भी ऐसे एक भी और देखेंगे इंशाल्लाह। चलिए, असली डॉक्टर वही होते हैं जो ये चाहते हैं कि अल्लाह मियां भले डॉक्टर हुजे, अल्लाह इनके कायम दायम रखे, जो ये अहिड़ा ई ख़िदमतूं दुनिया जे लाइ कंदा रहनि, पाकिस्तान लाइ कंदा रहनि। पर उहा ई ॻाल्हि त दुआ अल्लाह खां ज़रूरी आहे कबी, त अल्लाह साईं इन्हनि मुश्किलुनि मां सभिनी खे कढ। सो हाणे थोड़ा इमोशनल थी आहियूं, सो साई खणण ज़रूरी आहे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। सो वञूं था साई खणण। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट PTV नेशनल, मॉर्निंग एट PTV नेशनल, मॉर्निंग एट PTV नेशनल, मॉर्निंग एट PTV नेशनल। वेलकम बैक, वेलकम बैक। अची वियासीं वापसि। अॼु त थोरी आऊं कश्मीरी कश्मीरी पई लॻां, के न लुक अहिड़ो आहे न इन कढ़ाईअ जो। बहरहाल मज़ाक। ऑर्गेनिक शयूं केॾियूं मुफ़ीद हूंदियूं आहिनि। अॼु मूंखे म्यूज़िक जेको आहे न थोरो हू करे छॾियो आहे, मज़ो पियो वञनि। म्यूज़िक अॼु ॾाढो चेंज कयो अथनि। हाय जेको आहे ख़ुर्शीद भाई, तव्हां त कमाल आहे छॾिया, केॾो ज़बरदस्त म्यूज़िक ॾिनो अथव। अॼु मूंखे बि एनर्जी शुरू थी वई अथव, हालांकि उहो डाउन लॻी पई थकावट में, पर पहिरियों ॾाढो मज़ो पियो अचे। ऑर्गेनिक शयूं हुजनि, वरी डॉक्टर बि ऑर्गेनिक ई हुजे, केॾो सुठो लॻंदो आहे। सो हींअर ई हिकु डॉक्टर सां गॾु मुंहिंजी ॾाढी प्यारी दोस्त, यकीन कयो कल्ह आई हुअसि काउंटर ते बीठसि त मूंखे यादि आयो, हिते मुलाक़ात थी, अरे मुंहिंजो डॉक्टर ई हुजणु खपे। अॼु मेकअप में बि सोचियमि, अञा त टियों दफ़ा सोचियमि ई कोन, त टियों दफ़ा में पाण मौजूदु आहिनि। सो डॉक्टर बिल्किस, सो वेलकम दैट यू डॉक्टर बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो तव्हां? ठीक ठाक, ज़बरदस्त। सुठो। है ना, ॾाढे सुठे, फर्स्ट क्लास मूंखे लगी पई आहियां। सो अच्छा, आज हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाली है, ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक ऑयल के बारे में। जी बिल्कुल। अजीब और गरीब चीज़ें मैंने देखी हैं। आज जो सामान आ रहा था, ओफ, तो वो आपको भी दिखाएंगे, टेंशन ना लें। तो ये क्या सिखा रही हैं, क्या बता रही हैं आप हमें? अच्छा देखिए,
जो घर में खवातीन देख रही हैं, तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि पत्थर पे ज़रा तो कूटते थे, हल्का सा गर्म करते थे, तेल निकाल लेते थे, बादाम का हो या खोपरे का हो। ज़माना बदल गया, मशीनों का दौर आ गया। अब मशीनों के दौर में आपको ये पता होना चाहिए, आप कहीं पर जाकर तेल की मशीन वाले से पूछें कि इसका तरीक़ाकार क्या है। क्या ये कोल्ड प्रेस है? कोल्ड प्रेस का मतलब ये होता है कि इसकी आपके तेल की खुसूसियात जलती नहीं है, उसके विटामिन्स और मिनरल्स जलते नहीं हैं। पहले के ज़माने में पत्थर पे पीस कर जिस तरह करते थे वो तरीका था, या जदीद आटा भी होता था तो वो भी चक्की में पिसता था। जी बिल्कुल, उसकी इफादियत ही और थी। और अब जो मशीनी आटा है उसकी इफादियत और है। इसी तरह अगर आप मशीन में कोई मसाला पीसते हैं, कूटते हैं, उसमें से भी वोलेटाइल ऑयल्स जो है ना जल जाते हैं। तो आज का हमारा मौजू ये है कि जैसे तेल जो है ना कौन सा अच्छा होता है, कौन से तेल से क्या फ़वाइद होते हैं, और तेल मशीन से निकालें तो कौन सा मशीन आपके लिए बेहतर है, जो आपकी जो ज़रूरियात को तो पूरा करे, और जो जिस बूटी को आपने पढ़ के तेल निकाल रहे हैं तो उसका सही मानों में आपको तेल मिल सके, और जो उसका लेफ़्ट ओवर होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, उसको आप स्क्रब के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ओए, तो अब मेरे ख्याल से हमें ये चीज़ें ऑर्गेनिक ऑयल हम मशीनों के Cold जरिए press, जी। जो जदीद दौर में चेंजिंग्स आई है लाइव दिखाएंगे, जी बिल्कुल, है ना। तो फिर तो देरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल दिखा रही हूँ। अच्छा, ये मेरे भाई हैं, देखे हम है। इसमें निकाल रहे डालें, ये खुबानी का तेल है। ओके, बादाम जो है ना, खुबानी के बादाम, ये देखिए खुबानी के बादाम, ठीक है, ये खुबानी के बादाम है, ये ऑर्गेनिक है। अब बस 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 तेल कहाँ निकलेगा? तेल का तो वो कहाँ है तेल? तेल निकल ये के कहाँ जाएगा? खुबानी, अगर तेल मेरा निकल के कैमरामैन कहाँ दिखा जाएगा? रहा है, तेल कहाँ से? ये ॾिसो ये खुबानी आ। अच्छा, इसमें से तो कैमरा 3, कैमरा 2, कैमरा 1 इधर केड़ी रखो। मूंखे ॾेखारी थी। हाँ, थोड़ा सा मशीन आगे कर दो। ओके, अच्छा, ये देखिए, ये फोक निकल रहा है, तेल नहीं निकल रहा है। अगर आप इसका फोक देखें, आपको कोई जलन की खुश, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई चीज जल रही है। देखिए बिल्कुल साफ, हाँ। ये देखिए बिल्कुल साफ, ये स्क्रब बन रहा है। अच्छा, अब जो तेल है वो उसका यहाँ पर वो है, आप खोलो अगर ताकि वहाँ तेल से हमारी कैमरा हाँ, दिखाए कैमरा अगर दिखा सके तो ये इस तरफ निकल रहा है। अभी निकलना शुरू होगा, क्योंकि होगा, थोड़ी हाँ। देर बाद होता है ना। लाजमी बात है, अभी स्टार्ट हुई है हाँ, मशीन, start तो आ हुआ रही है, है हाँ, चीजें, बिल्कुल। तो उसके निकलने में टाइम तो लगता है। जी, ये रहा, ये वाले यहाँ से ना निकलेगा। हाँ हाँ, ये हटा दीजिएगा, इस तरफ कर दीजिएगा। ये इधर दे दे, इधर दे दे। क्या रखा है जगह इसमें है। सारे ना वो हैं, जड़ी बूटियां हैं। हाँ, अब खोलो, अब सही। देखिए, अब तेल आना शुरू हुआ है। इजे तेल ॾिसंदा हूंदा, तेल निकिरणु शुरू थी चुको आहे। हाँ बिल्कुल, ऐं चाहियो त न कि जेको आहे न तेल में मिलाए करे स्क्रब बिठायो। जी बिल्कुल। इसका अच्छा, आप कहीं से तेल निकालते हैं तो आप ये देखो कि जो आपका फोक बचता है वो काला हो चुका होता है, वो इतना सख्त होता है कि कुछ भी नहीं। और इसका कुछ भी नहीं है। हाँ, इसका देखिए आपको वही कलर मिल रहा है, ऐसा लग रहा है आपने बादाम पीस लिए। अच्छा, इसको दोबारा हम डालेंगे, ये 1 से 2 दफा इसको करेंगे ताकि और अच्छा तेल निकल आए ना। अच्छा, ये आप हाथ लगा रहे हैं, इस तरह उंगली जा सकती है ना, इसलिए संभाल के डालना पड़ेगा, है ना। हाँ। है ना, थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा। अच्छा, बस इसमें हाँ, इसमें देखिए ये निकल आया, इसको बंद कर अरे दे। वाह। हाँ, ये देखिए निकल आया पूरा तेल, आप बता रहे हो। जबरदस्त। अब पूरी दुनिया में जो ये खुबानी का तेल है, ये बहुत अच्छा होता है, खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसके ब्यूटी के अगर आप 10 अच्छे बड़े ऑयल, ये तो खाया भी जा सकता जी है। बिल्कुल, खाया भी जा सकता है, बहुत सारे अमराज में मैं खा भी इस्तेमाल रही हूँ। होता है, और ब्यूटी के लिए तो बहुत ही अच्छा है। देखिए, अब आपका जो मशीन है उसमें जो आपका ये फोक निकला है, मैंने हाथ लगाया, बिल्कुल ठंडा है। देखिए, हाँ। वरना अगर आप किसी भी मशीन से ऑयल निकालते तो आप उसको तो हाथ ही नहीं लगाओ, नहीं, बिल्कुल गर्म होता है। काला हो चुका काला, होता है। अच्छा। बिल्कुल काला हो चुका होता है। इस देखिए, आपको बिल्कुल भी वो नहीं मिल रहा। ये देखे, मैं ये खुबानी ले लेके बड़े मजे ले रही हूँ। वही मुझे बुला लिया घर में, आराम से आपको तेल निकलवा ये दिया देखिए, मैंने। इतना इतना गाढ़ा, इतना अच्छा इसका तेल निकला है। अब इसमें से भी चीजें जो है ना, जो इसकी जो चीजें हैं वो छनेगी।
सही है। अब ये ये देखिए, दसो जेड़ा स्क्रब तैयार ना, आप इसको हाथ लगाएं, ये भी ठंडा है, मतलब ये गर्म नहीं है। नहीं नहीं बहुत गर्म नहीं है, बिल्कुल हल्का Normally। सा, हाँ, हल्का सा, ये देखें। और ये इतना अच्छा ऑर्गेनिक ऑयल है, ये बिल्कुल जज्ब हो जाता है। तो आप लोग जब भी जाएं, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी मौजूद है जिन्होंने रखी हुई होती है, तो आप उनसे पूछें भाई आप हमें ऑयल निकाल के दे रहे हैं, तो आपकी मशीन कौन सी है? क्या वो सिर्फ ऐसे जो हमें फैट देगा या वो सही वाला तेल देगा? आपने कभी भी खुबानी का तेल इस तरह नहीं देखा होगा। अब ये छनेगा और इसमें से एक अच्छा नफीस सा ऑयल ऊपर आ जाएगा, जो गाढ़ा गाढ़ा होगा वो नीचे रहेगा। अच्छा इसको छानेंगे कैसे? इसको रहने देंगे, खुद ही फिल्टर होगा। ये खुद ही फिल्टर होगा, ठीक है, ये खुद ही फिल्टर होगा। यहाँ देखिए कितना तेजी से ऑयल आता जा रहा है, दूसरा ऑयल जो है वो निकलता जा रहा है। इसी तरह जो है ना आप अलसी का निकाल सकते हैं, इसी तरह आप जो है ना खोपरे का तेल निकाल सकते हैं, आप सरसों का तेल निकाल सकते हैं, हर किस्म की जिसके बीज में आप ऑयल है वो निकाल सकते हैं। कलौंजी ऑयल है, वो भी आप कलौंजी का भी तेल निकाल सकते हैं। हर बूटी का ऑयल अगर उसमें मौजूद है तो आप निकाल सकते हैं। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, ये जो ऑयल है जी, ये तकरीबन एक पाव अगर बाहर से ले रहे हैं तो कितने का पड़ जाता है, और अगर घर में लिया जाए तो कितने का पड़ जाता है? अच्छा देखिए, अगर ये वाले इस मशीन में जो ऑयल निकलता है ना वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपके सामने तकरीबन 2 किलो बादाम गए हैं तो एक पाव भी ऑयल नहीं निकला है। आप देखो ना, 2 किलो के करीब हमने बादाम लिए, लेकिन 1 किलो मतलब के एक पाव भी नहीं निकला है। लेकिन ये असल तेल है, इसके चंद कतरे इस्तेमाल होंगे, मतलब क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखी जाए, क्वालिटी देखी जाती। और तेल का कोई जायका नहीं होता है, मतलब कि आप भर भर के डालें। अगर अपनी सेहत के लिए देख रहे हैं तो आपको फिर ये लेना पड़ेगा। इस तरह की मशीनों से आप ऑयल निकाल सकते हैं। ये देखिए मैं इसको हाथ लगा रही हूँ, निकल रहा है, मैं इसको हाथ लगा रही हूँ, बिल्कुल ठंडा है, हल्का सा जो एक होता है, ये देखिए। अब ये जो है ना, इसके ये वाला फोक है, इसको हम एक दफ़ा और चलाएंगे, इसमें ऑयल है, उसके बाद ये स्क्रबिंग में यूज़ होगा। ये देखिए, ये हो गया। हाँ हो गया। अगर आप और देखना चाहते हैं तो इसमें अलसी डाल दो, अभी फ्लैक्सीड डाल दो, कोई बात नहीं, मिक्स ऑयल बन जाएगा, मेरे काम आ ख्याल से जाएगा। फ्लैक्सीड डाल के बता दो। अगर बस थोड़ा सा ये डालकर थोड़ा सा बता हाँ दे बस ताकि। सही है, हाँ फ्लैक्सीड निकाल के बता दे ताकि अच्छा फिर और ये- कुछ के इसको साइड में कर देंगे आगे। हाँ हाँ डाल दो। अच्छा देखिए, हाँ बस सही है, ये देखिए, ये आस्ते 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 जाएगा। अब इसमें ऑयल ज्यादा होता है, अब देखिए कैसे जल्दी जल्दी गिर रहा है, ये जल्दी जल्दी भी गिर रहा है, और हाँ, और ऑयल भी जल्दी आ रहा है। ऑयल बंद किया हुआ था, अब आएगा। अभी यहाँ आ रहा है। अब ये मिक्स ऑयल होगा, अलसी और बादाम का मिक्स ऑयल होगा, और अलसी और बादाम का तेल आपके हुस्न को दोबारा करने में बेहतरीन है, एजिंग के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। अच्छा इसको स्क्रब इस्तेमाल कर सकते हैं या हाँ नहीं? एज ए स्क्रब क्यों नहीं कर सकते? ये देखिए, जानवरों को खिलाते हैं ताकि उनका मिल्क ज्यादा आए, ओके ठीक है। हाँ, और के लिए। इसका स्क्रब जो है वो सर के लिए बहुत अच्छा होता है, खुश्की के लिए बहुत अच्छा होता है, और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। बॉडी जितने भी स्क्रब बनते हैं जो आपके कलर को सही करने के लिए, उन सब में जो है ना खुबानी का स्क्रब यूज होता है। एप्रिकॉट कर्नल आपने देखा होगा, स्क्रब बहुत मिलते हैं, तो वो यही है, ये वाला है। वो यही है, वो यही है। हाँ हाँ बादाम वाला इसमें कर देते हैं। ये। अब बादाम वाला हम लोगों ने चेंज कर लिया है, ये बादाम वाला आपने देखा था, अब हम आपको अलसी का दिखा रहे हैं। ये अलसी बादाम मिक्स है, अब जो आएगा तो वो अलसी ये अलसी बादाम मिक्स है। कैमरा ये रहा, ठीक है ना। अच्छा ये मिक्स है दोनों, अलसी और बादाम, और ये सिर्फ जो हम लोगों ने बड़े में डाल दिया है, ये हमारा सिर्फ बादाम है। और जब ये इसको रखेंगे और ये नीचे हो जाएगा, इसका जो भी फिल्टर, हाँ बिल्कुल, इसमें जो भी थोड़ा वो फाइबर फिल्टर है खुद ब खुद हो जाएगा, वो फाइबर नीचे बैठ जाएगा और ये फिल्टर होके ऑयल ऊपर आ जाएगा। सही है ना। चाहे तो छान भी सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं। अच्छा इसका इस्तेमाल क्या होगा, ये वाला जो मिक्स वाला है और ये
अच्छा हाँ। देखिए, अलसी का तेल किस लिए होता है? अलसी का तेल फैट कटर है, यानी कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आप सिर्फ 4 से ये 5 टोटल अलसी है। हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल Pure। अब ये ना प्योर अलसी आराम आराम से जब बैठेगा तो इसका ये कलर होगा। देखिए अगर कैमरा पकड़ सके तो ये देखिए, ये वाव। कलर का हो जाएगा। वाह, ठीक है, अब ये अगर आप 5 कतरे सुबह थोड़े से गर्म पानी में डाल के इसको शेक करके पीते हैं तो आपके जिगर को, जैसे ही जो डिटर्जेंट साफ कर देते हैं ना, ऐसे आपके जिगर को साफ कर देता है। जी बिल्कुल, इस ऑयल को तो और इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है स्पेशली इन मेल, यानी आदमियों के लिए बहुत अच्छा है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, कितना क्योंकि पीना उसमें चाहिए? इसकी omega क्वांटिटी 3 कितनी होनी चाहिए सिर्फ पीने चंद कतरे, सिर्फ चंद कतरे, ड्रॉप्स की सूरत में? फ्यू ड्रॉप्स। हमारे यहाँ यही तो ज्यादती करते रहे, जिस चीज का पता होता है फायदा देगा तो वो हम, हाँ, वो क्या नुकसान हो वो जाता हम पूरा फायदा आज ही के दिन में ले लेते जी, हैं, बिल्कुल, बहुत ज्यादा है यही तो कर हफ्ते में ले लेते लेते हैं। इस तरह नहीं होता, है। जी वो क्वालिटी और क्वांटिटी की तरह होता है कि ये आप वक्त वक्त के साथ करते हैं कि सही हो गए। अच्छा, मिक्सिंग होती है ऑयल्स की कि ये ऑयल, अब जैसे अभी आपने ये 2 बताए, लेकिन 2-3 ऑयल्स मिक्स होते हैं, वो कौन से होने चाहिए? इनके साथ दूसरा कौन सा होना चाहिए? अच्छा देखिए, अगर आप इसको सर के लिए बनाते हैं ना तो आपने इसमें बादाम डाला, अलसी डाला, इसमें फिर नीम डाल दें और सरसों। आप यकीन 4 करें 4 तेल आप मिक्स कराएं कहीं से और वो लगाएं, आपके लंबे सियाह घने बाल, मोटी चुटिया और जो है ना सफेदी खत्म। इतना जबरदस्त है। लेकिन डैंड्रफ शर्त- खत्म। डैंड्रफ अच्छा, खत्म, और लेकिन शर्त है कि ऑर्गेनिक white- होना चाहिए। ये है ऑर्गेनिक, आपके सामने जो निकला है। ये थोड़े से कदरे महंगे होते हैं, महंगे इसलिए होते हैं, आपके सामने देखें 2 किलो में से 1 पाव भी नहीं निकला है, तो जाहिर सी बात है फिर एक्सपेंसिव होगा। वो तो क्लियर सी बात है, हाँ। जो चीज़ नज़र आती है वो आती है। सो डॉक्टर बिल्किस, थैंक यू सो मच। इतनी मुफीद, इतनी अच्छी बातें और इतना सेटअप लाना बड़ी बात होता है, इतना आसान नहीं होता। लेकिन एक चीज़ समझाने के लिए कि किस तरह आती है और आपके सामने लाइव आ रहा है, तो इससे अंदाज़ा क्या हुआ कि अगर ये कहते हैं कि ये चीज़ महंगी है, इस तरह है, इस तरह है, तो लाजमी भाई वो चीज़ देखिए निकलती कितनी सी है। अभी क्या क्या निकला है, क्या क्या देखिए, कुछ भी नहीं। फिर हम कहते हैं महंगी है, पर महंगी कोने इस्तेमाल या क्वांटिटी घट इस्तेमाल कयो, सुठी क्वालिटी इस्तेमाल कंदो, क्वांटिटी घट थींदी, इस्तेमाल सुठो थींदो। हूंदो पानी मिलियल हूंदो, मिक्सिंग हूंदी गलत थींदो। सो थैंक यू सो मच, Okay, थैंक यू pleasure। भाई। आपके लिए भी सुना कि बहुत सारे, क्या नाम है आपका? गुल हमीद भाई। गुल हमीद भाई सारी रात जागे है ना। ये डॉक्टर बिल्किस ने बताया तो उनको थैंक यू करते हैं। सारी रात जागे, पता नहीं है क्यों जागे, पर जागे हैं। तो जाते हैं छोटी साई की तरफ। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक, वेलकम बैक। तेलन मां निकितासीं त वरी हिकिड़ी नई शइ में पइजी वियासीं। हाय मुंहिंजो गलो, हाय हाय। बहरहाल छॾियूंसि था, चांहि जो टुकड़ी हयमि, थोरो गलो खुली पियो, ॾाढो मज़ो आयो। अॼु हिकिड़ी ॿी बि शइ नई मूंखे मिली। मूंखे अॼु सभु शयूं नयूं पई मिलनि। कल्ह आउं थोरी हीअं हुअसि, थकावट, रिलैक्स थी निकिती हुअसि न घर मां, त आउं रिलैक्स ई पई रहियसि। पर अॼु मूंखे थोरी एनर्जी आहे। मूंखे म्यूज़िक जेको आहे न ख़ुर्शीद भाईअ जी, उहो थोरो ईअं करे छॾियो अथई। सो बहरहाल इहा बि सुठी ॻाल्हि आहे। चवंदा आहिनि त जॾहिं तव्हां डिप्रेशन में हुजो, टेंशन में हुजो, जॾहिं डॉक्टर बि नथो तव्हांजो लाइ सघे, कुझु बि का बीमारी डॉक्टर नथो लाइ सघे, जॾहिं तव्हांजो ज़हन न ठहियलु हुजे त तव्हांखे इहो कमु करिणो आहे। अहिड़े ई कम लाइ हिकु माण्हू मूंखे ख़बर पई, ॿई मिक्स था कमु कनि, माना हस्बैंड ते वाइफ ते मिक्सिंग ते कमु करणु। हाय छा ॻाल्हि कजे हिननि जी। अहिड़ा त ज़बरदस्त जेके कोचर्स हुजनि, जेके तव्हांखे मतिलबु हिकिड़ो थींदो आहे न, औरत जी प्रॉब्लम्स औरत वधीक सम्झंदी आहे ऐं मर्द जी मर्द, यानी कि हू पंहिंजी साइकी सम्झनि था त असां कीअं पिया कोऑर्डिनेशन सां हलूं, ज़िंदगी गुज़ारियूं, इहे ई ॿियनि खां ट्रांसफ़र कयूं। ऐं इहो कमु करणु हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे। जिन माशाअल्लाह सां उन जा यूट्यूब ते जेको आहे 3 लख सब्सक्राइबर्स आहिनि, उन खां पोइ जेको आहे 30,000 किताबूं उन्हनि जूं
सेल आउट थियूं आहिनि, इहा वॾी ॻाल्हि आहे। सेल आउट त थियूं आहिनि, मेन शइ ॿुधायांव त हस्बैंड वाइफ जो ॿिन्हिनि जो नालो लिखियलु आहे, ॿई गॾु लिखंदा आहिनि, यानी कि सोच सां, यानी कि हुन जा अल्फाज़ हूअ लिखंदी आहे त हुन जा अल्फाज़ हू बि लिखंदा आहिनि। छो त ॾिसो न, तव्हां पंहिंजी सोच लिखंदा वेंदा आहियो, लिखंदे लिखंदे ईंदो आहे यार मुंहिंजे मुड़ुस हीअं पियो चयो, हा हीअ ॻाल्हि त हीअं सही हुई, अच्छा पोइ हीअं थियो, हालांकि मूं पढ़ियो कोन्हे, इहो कूड़ कोन ॻाल्हि, मूंखे हींअर हिननि गिफ्ट बि कयूं आहिनि शयूं, ॾेखारियूं बि अथनि, ऐं बाक़ाइदे आराम सां पढ़ंदसि, तव्हांखे ॿुधाईंदसि। तीअं ई वरी हस्बैंड बि सोचंदो हूंदो त मुंहिंजी ज़ाल हीअं 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 लिखा, यानी कि केॾो सुठो कोंबो हूंदो यार। ऐं इहे ई ॿियनि खे अवेयरनेस था ॾियनि, ज़ाल मुड़ुसनि जे रिलेशनशिप खे अञा मज़बूत था कनि, किथे थोरो दराड़ूं आहिनि उन्हनि खे ख़तमु था कनि, भरनि था, पुर था कनि ऐं फिनिशिंग था ॾियनि। सो हाणे तरसाया नथी, मिलाया थी मोहम्मद जुबैर ऐं वजिया जुबैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? बेहतरीन, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? पता कैसी लग रही हूँ? जबरदस्त, एक्सीलेंट। है ना, जबरदस्त ना। हाँ बस मैं ऐसे ही एक्टिव रहती हूँ। मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या, मैंने कहा अंदर से कभी सुस्त भी होती हूँ, तो ये हमारी जो टीम है ना सारे, ये मुझे कभी कैमरामैन तो कभी म्यूजिक, कभी ढोलक, क्या बात करें, सब के सब हमारे जबरदस्त। आज हमारा टॉपिक है आ जाए ते घर बसाएं, तो ये क्या है थोड़ा समझाएं, कैसे बसाएं? देखें हम कैसे बसाएं, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले हम थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस से बात करते हैं। बिल्कुल। मैं जो है कंपनीज वगैरह में ट्रेनिंग कराता हूँ, तो एक बड़ी कंपनी में ट्रेनिंग कराने के लिए मैं गया, तो उनका जो आउटकम आता है, जो उनको टारगेट दिया जाता है, सेल्स की टीम पूरे टारगेट अचीव कर लेती है, कभी कभी कोई बंदा नहीं कर पाता। मैंने वो क्यों नहीं कर पाता, कहना जो बंदा घर से लड़कर आता है ना अपनी बीवी से, उसकी परफॉर्मेंस खराब होती है। जो शख्स घर से खुश आएगा ना, वो काम पे बेहतरीन परफॉर्मेंस। आप ज़हनी अज़ियत में रहेंगे तो आपका जाहिर सी बात। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर एक शख्स के ताल्लुकात अपने घर में अच्छे हैं, अपनी बीवी से अच्छे हैं, तो वो बाहर ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये ताल्लुकात होंगे कैसे बेहतर, इस पर हम बात करते हैं। कहते हैं कि एक माँ बाप मिल के अपनी औलाद को जो सबसे बेहतरीन तोहफा दे सकते हैं, वो क्या है? वो ये कि एक दूसरे से मोहब्बत करें। जिन घरों में मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे होते हैं, यकीन करें उस घर पे रहमतें और बरकतें नाजिल हो रही होती हैं। और शैतान क्या करता है, शैतान चाहता क्या है? अल्लाह ताला कुरान शरीफ में कहता है कि शैतान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल। और दुश्मन खास तौर पे मियाँ बीवी का वो चाहता ये है कि दुश्मन करता क्या है आपके साथ। अगर आपके साथ किसी की दुश्मनी हो रहा है, वो आपकी खुशियों का दुश्मन बन जाएगा, वो आपकी अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर देगा, वो आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करना शुरू कर देगा, यानी आपकी ज़िंदगी को तहस नहस कर देगा। और शैतान सबसे खतरनाक वार कहाँ करता है? मियाँ बीवी के ताल्लुकात के ऊपर। जो लोग शैतान के इस वार को ज़ाया कर देते हैं, आप यकीन करें उनकी, वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए रहमत बन जाती है। तो हम ये समझते हैं कि मियाँ बीवी का ताल्लुक मजबूत अगर होगा, अगर हम घर बसाएंगे, जिसको हम कहते हैं आओ घर बसाएं, जब हम घर बसाएंगे तो घर मजबूत होगा, मुआशरा मजबूत होगा, हमारा मुल्क मजबूत होगा। और अगर हमने अपने घरों के ऊपर तवज्जो नहीं दी, मियाँ बीवी ने दूसरे के ताल्लुकात पर तवज्जो नहीं दी, एक दूसरे की खुशियों का ख्याल नहीं रखा, एक दूसरे की इनफरादियत को नहीं समझा। मिसाल के तौर पर आप हैं, आपका एक अलग मिजाज है, आपके हस्बैंड का एक अलग मिजाज है, आप उन्हें अपनी तरह बनाना शुरू कर दें और वो आपको अपनी तरह, यकीन करें बहुत ख़राब हो जाएगा। और मियाँ बीवी मशहूर है, जो बिल्कुल अपोजिट है वो मियाँ बीवी कहलाते हैं और जिंदगी भी गुजारते हैं और फुल टाइट अच्छी गुजारते, जैसे हमें देख लें, है ना। कोई 4 उसूल है जिंदगी गुजारने के ना, वो कौन से? देखिए उसूल तो बहुत मजे के उसूल बता सकते हैं आपको। ये कितने उसूल हैं, कौन से उसूल हैं? देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसूल है ना, वो ये है कि आप, जो औरत या जो मर्द जितना ज़्यादा खुद खुश रहेगा, हम देख रहे हैं ख़वातीन को आजकल कि ख़वातीन खुश ही नहीं है, यानी उनके पास इतनी सारी रहमतें हैं, उनके पास बरकतें हैं, सब कुछ है, वो खुशी नहीं है। वो अपने बच्चों को देख के खुश नहीं होती कि लालच बढ़ गई है। लालच बढ़ गई है। वो जिस घर में रह रही हैं, जो भी अल्लाह ताला ने दिया है, उसको देख के वो शुक्रगुजारी नहीं है। पहला उसूल अगर आप मुझसे कहेंगे ना, वो है शुक्रगुजारी। यार मेरा टॉपिक भी शुक्रगुजारी, और आपकी बुक पे शुक्रगुजारी, हमारी किताब शुक्रगुजारी यानी कि 30 चैप्टर से लिखा है शुक्रगुजारी। आपने मुझे जो है इशफाक अहमद याद दिला दिया, तव्हांखे बुक्स ॾेखारींदी हलंदसि। ही असांजी हिकिड़ी पहिरीं ही मूंखे गिफ्ट थियो ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी। मूंखे यकीन कयो इन खां पहिरीं शायदि, पर मूंखे जेको यादि आहे न, त मुंहिंजे ज़िंदगी जूं पहिरियों जेके बुक्स आहिनि उहे हिननि में शुमार आहे पहली दफ़ा। तो मुझे इतनी इसलिए अच्छी लगी, इस पर लफ्ज़ आ गया है शुक्रगुजारी। तो मैं जिनको पढ़ती हूँ
जैसे इशफाक अहमद को, बानू कुचिया को, अमर जलील हमारे सिंधी के बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल, राइटर जो सही हैं, बात। मैं बड़े शौक़ से उनको, ठीक है, परवरिश, इहो बि मुंहिंजो औलाद जो टॉपिक, हिकु माउ जी ख़ासियत, ठीकु आहे। हाणे आउं तव्हांखे ॿारनि जी तरबियत, तो ज़हीन बच्चे की ठीकु आहे, तरबियत इन में बि को शक कोन्हे, ठीकु आहे, जेको आहे ऐं ही छा आहे माय डेली प्लानर प्लानर, अगर लाइफ सभिनि में पहिरीं स्टार्ट ज़िंदगीअ जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड लाइफ, ऑर्गेनाइज्ड, जेकी मुंहिंजी कॾहिं थींदी कोन्हे, थींदी कोन्हे, ऐं रोज़ पर तयारियूं कंदी आहियां, सुभाणे खां कंदसि, सुभाणे खां ईअं करे बि चवंदा आहिनि लाइफ गुज़री वेंदी आहे, मुंहिंजी वाकई सुठी पई गुज़रे, छो त मुंहिंजी कोशिशि ज़रूर हूंदी आहे, गुज़ारे कोन सघंदी आहियां। कुछ माण्हू हूंदा है ना, पंहिंजी नेचर वही वाली बात कि आप अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन ये चीज़ अच्छी है कि आपने जिद्दोजहद कोशिश ज़रूर की है ना वजह आप इस बात को इत्तेफाक बिल्कुल करेंगे बिल्कुल बिल्कुल कि आप करो, लेकिन वो आप करते रहो, फिर हो या ना हो वो अलग बात है, पर आप अपना बैलेंस, आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे बैलेंस करना है ना। सही आप बात इस पे क्या कहेंगी? आप किस सवाल से बात करना चाह रही हैं, जदोजहद के उस पे या आओ घर बसाएं? जिस पे आप बताना चाहें, क्योंकि सारा मौजू हमारा वो उसकी तरह इशफाक अहमद के साथ घूम के कहानी वहीं रुकेगी, वहीं रुकेगी। ये देखिए, मैं बात करती हूँ अगर आओ घर बसाएं की, मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं ख़वातीन की, वो बच्चों के हवाले से बहुत परेशान होती हैं, बच्चों के बिहेवियर को लेकर परेशान होती हैं कि बच्चा ये कर रहा है, ये कर रहा है। अच्छा, मेरा पहला सवाल ये होता है कि आपका और आपके हस्बैंड का कैसा रिलेशन है? तो बाज़ ख़वातीन बड़ी हैरान होती हैं कि हम बच्चे की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं और आप पूछ रही हैं कि हम मियाँ बीवी का रिलेशन किस तरह का है। हाँ, मैं कहती हूँ कि इससे आइडिया होता है कि आपके बच्चे के अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आपके रिलेशन की वजह से आ रहा है या किसी बाहर की वजह से आ रहा है, और ज़्यादातर जो है वो मियाँ बीवी का रिलेशन अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर मसाइल आते हैं। तो हम जो बात करें ना आओ घर बसाएं, तो इसमें सिर्फ मियाँ बीवी की बात नहीं है, उसमें बच्चे भी हैं, जॉइंट फैमिली में आप रह रहे हैं तो आपके सास ससुर देवर देवरानी जेठ जेठानी सब शामिल हो जाते हैं फिर उसमें। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि ये सब चीज़ें जैसे हम बात करते हैं, आप चार जो उसूल बता रहे थे, प्लीज़ आप उसको कंटिन्यू देखिए, करें। पहला उसूल तो जो आपने पकड़ लिया बहुत, मैं तो खुशी से आया था, आपने शुक्रगुजारी से कनेक्ट किया, बेहतरीन कनेक्ट किया। अल्लाह ताला कहता है कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और दूंगा, और अगर तुमने मेरी नाशुक्री की तो मेरा अजाब भी बहुत शदीद है। हाँ, यानी हमारी जिंदगियों में अगर अजाब है ना, वो नाशुक्री का अजाब है, ये हमें अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। दूसरा उसूल अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको बताऊं, एक्टिविटी करें छोटी सी, बिल्कुल करें, चलें। और उसके साथ एक चीज और बता दूं, एक तो जिस चीज के पीछे भाग रहे होगे वो आपसे आगे भाग जाएगी, बिल्कुल सही बात आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बात। आजा मैं तेनू प्यार करा, शादीशुदा है, शादीशुदा है, शादीशुदा है। तेनू प्यार करा, सामने बैठा रवि मैं तेरा दीदार करा, क्या बात है। आजा मैं तेनू प्यार करा, आजा वे आप गौर मत कीजिएगा भाभी, आप बिल्कुल ही गौर मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अम्माएं भी तो होती है, बड़ी बहनें होती है, ये वो हैं। ये खूबसूरत जोड़ा ओए। और बातें कर रहे हैं शादी ब्याह का, घर बसाने का। मेरा बच्चा, मेरा भी घर बसाओ। ये जो घर बसे हुए हैं ना, घर उसको तो तोड़ने मेरे से पास बचाते है, हैं। घर मेरे पास है, जब घर वाला नहीं है तो घर तो कैसे ये शादियां बसेगा? थोड़ी करवाते हैं, ये लोग शादियां कीवियों को बचाते हैं कि लड़ो नहीं, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, तरबियत दो अपने बच्चों को अच्छी। फिर आपको समझाएं, बस आप समझ जाएं, फिर आप इनको समझाएं। मैं समझी हुई हूँ, जब मेरी शादी होगी तो मैं अपने मैं घर को आपको खुद ही मैं डायरेक्ट संभालूंगी। इनके ऑफिस आपको भेज दूंगी। हाँ, बस मैं जा रही हूँ, जाने दो मुझे। देखिए, हाँ। बचपन में ऐसी शादी की बातें नहीं करते, जब आपकी शादी की उम्र होगी तो शादी करवा देंगे आपकी। ये बात आपने ठीक, बिल्कुल आपने कहा, मेरी उम्र नहीं है, बिल्कुल सही सही। इधर भी कोई आसरा नहीं हुआ। वैसे 2 शादियां हो रही हैं हमारे यहाँ। इन्हें मैं कौन है, ये सही ख्वाह रही हूँ। हर मर्द की ख्वाहिश होती है। अच्छा, करना नहीं होता, सिर्फ बातें करनी होती है। चलो बातों में ही खुश हो जाए, बातों में अच्छी खुश बात है, मैं रहते कहती हूँ हो। जिंदगी इसी पे गुजार वो दो। बातों में खुश सही रहते बात हो। है। प्रैक्टिकली बहुत खराब होता है। और जो करते हैं ना, तो फिर वो दीवारों में टक्करें मारते हैं। ना करो, ना करो, ना करो, जिंदगी में 2 शादियां ना करो, एक ही बीवी से बहुत ही बड़े फायदे होते हैं। जी आप दूसरा एक्सरसाइज उसूल, कर रहे हो, ठीक है, एक्टिविटीज अच्छा एक्टिविटी बताओ, चलें। ये दूसरा उसूल बताओ, एक्टिविटी जैसे आप आप जैसा कहें। देखिए, एक काम करें, अपने एक गहरा सांस लीजिए, चेहरे कैसे पे आंखें बंद करके? आंखें बंद करें, चेहरे पे गहरी सी मुस्कुराहट लेकर आए, और खूबसूरत मुस्कुराहट, और बड़ी। अब आप सोचिए, नेगेटिव लोगों के बारे में सोचिए, नेगेटिव लोगों के बारे में सोचिए,
अपने अपने हस्बैंड की कोई नेगेटिव बात सोचिए। देखिए मैंने आपसे कहा मुस्कुराहट खत्म नहीं होना चाहिए, मुस्कुराहट चेहरे पे रहे और नेगेटिव बातें सोचिए। अब अपनी आंखें खोल लीजिए, क्या फील हुआ आपको? मैं कोशिश कर रही थी कि नेगेटिव लोग ढूंढूं। नेगेटिव तो चारों तरफ होते हैं, मैं ये सोच रही थी कि मैं किसको नेगेटिव समझ लूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। देखिए जब आपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखी है ना, ये दूसरा हमारा पॉइंट है, जैसे ही आपने अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखी, आपके दिमाग से नेगेटिव चीजें निकलना शुरू हो गई। एग्जैक्टली, तो मुझे मेरे पास था ही नहीं कोई कुछ रहेगा, या तो आपकी मुस्कुराहट चली जाएगी, जबकि तो मुझे नहीं पता था कि आप एक्टिविटी यही सिखाएंगे। हमने कोई प्लान नहीं किया हुआ था। हाँ, ये हमारा अचानक। बिल्कुल अचानक था ये। देखिए आप ये देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में दाखिल होते थे ना, वो हमेशा मुस्कुराते हुए और हशाश बशाश आते थे। हमारे मर्दों को खास तौर पे बात समझनी है, जब भी घर में घुसें मुस्कुराते हुए घुसें। कहते हैं कि जितनी मुश्किलात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आई, किसी की जिंदगी में नहीं आई, और जितना आप मुस्कुराते थे कोई नहीं मुस्कुराता था। चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आए, मुसीबतें भागना शुरू हो जाएंगी, जिंदगी खूबसूरत होना शुरू हो जाएगी। दूसरा उसूल, मुस्कुराइए। मुस्कुराइए। अच्छा, रैपिड फायर की तरह कुछ सवालात करते हैं जिंदगी पर। कहते हैं कि घर जाओ, बस बेगम जो है खाना दे दो, पानी दे दो, जबकि वो भी आपके साथ काम करके गई हैं, ठीक है। बच्चों को संभाल लो, सुबह का यूनिफॉर्म कर लो, ये कर दो, वो 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 करते 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 वो थक जाती है, बाहर से भी आती है, घर का भी करती है। लेकिन हमें आपकी प्रेजेंट भी चाहिए, हर किस्म की प्रेजेंट चाहिए, एक हस्बैंड को, एक वाइफ की, हर चीज़ औरती दे दे दे। वो कुआं है मर्द, कभी भरता ही नहीं है, या नहीं? मैं ये पूछना चाहूंगी। लेकिन नहीं, मैं आप मेरा सवाल समझ लें, ठीक है ना। वो कुआं है जो भरता ही नहीं, लेकिन कभी उस कुएं ने सोचा है कि मुझे भी, भले मुझे अंदर से ही डाल के पानी निकालना पड़े, क्या मैं वो पानी देने वाला कुआं हूँ, या वो कुआं हूँ किसी रेगिस्तान में कि जहाँ सूख गया हो और कहता है उसमें डालते जाओ, कुछ होता ही नहीं। कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना? बहुत बड़ा आप मांग तो रहे हो, आप दे नहीं रहे। आपने दिया क्या है कि आपको लेने का चीज है, आप वो जो बोगे वो काटोगे ना, जाहिर सी बात, ठीक है ना। तो आप कैसे कह सकते हो एक अपनी वाइफ को कि आप मुझे देती रहो? आपने उसको क्या दिया है? क्या मुस्कुराहट दी? क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई? और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो जॉब करती हैं, जो कमाती है, तुम अपना खुद करो, बहुत जरूरी है। ये ज्यादती है। आपका जो है जितना है आजकल के दौर के हिसाब से, मियाँ बीवी तो क्या, जो बड़ा होता जा रहा है, कमाता जाए, खुद को सपोर्ट करता जाए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप जितना काम करोगे आगे बढ़ते रहोगे। मकसद है ना, मकसद ये है कि एक औरत कमा रही है, कमाती जा रही है, लेकिन क्या उसका दिल नहीं कि उसको 1200 रुपये वाला ही सूट सही, लेकिन वो मर्द लेकर दे? क्या उसका दिल नहीं कि आते वो एक गुलाब की कंगन ले आए, एक फूल ले आए, ये तुम्हारे लिए है? क्या उसका हक नहीं कि ये तुम्हारी बर्थडे, मुझे याद है, कुछ नहीं, हम बच्चे बैठकर वो केक काट देते। इसी तरह मैं औरत के लिए भी कहूँगी, कहीं पे औरतें भी इस तरह ज्यादती करती, लेकिन हमारी जो मेजॉरिटी है वो ये मर्दों की होती है। तो आप मुझे उसके बारे में बताएं कि वो क्या आप देखते हैं, वो क्या करना चाहिए कि वो सब यूं हो जाए। देखिए इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपने उठाई है ना, ये हमारा तीसरा उसूल है कि आपके अंदर एतमाद होना चाहिए। और एतमाद का मतलब क्या होता है, हमारी ये गलत अंडरस्टैंडिंग होती है। एतमाद ये है, जब मैं चाहूँगा ना कि मेरी इज्जत की जाए, मेरी अहमियत समझी जाए, मुझे खुश रखा जाए, यकीन करें ना मेरी को इज्जत करेगा, ना मुझे अहमियत देगा, ना मेरा ख्याल रखेगा। और जब मैं चाहूँगा ना, जब मेरी बीवी है, जब मैं ये प्लान ये करूँगा कि मैं किस तरह रिस्पेक्ट दूँ, किस तरह तारीफ़ करूँ, किस तरह ख्याल रखूँ, तो ये चीज़ें मुझे बीवी की तरफ से भी और पूरे नेचर की तरफ से वो चीज़ें मुझे मिलना शुरू हो जाएंगी। यानी जब आपका हाथ लेने वाला होता है ना, तो आप हमेशा भिखारी रहते हैं, कभी खुश नहीं रहते। और जब आपका हाथ देने वाला होता है तो आपको इतनी खुशियाँ मिलती हैं, इतनी इज्जत मिलती है कि आप संभाले नहीं। आप इसको किस तरीके से देखती हैं वजिया, आप मुझे बताएं। बिल्कुल, देखें, जो मर्द इस तरह का रखते हैं नेचर कि हमें मिलता रहे, हम ये काम भी हो जाए, ये काम भी हो जाए, वो ज़िंदगी भर खुश नहीं होते। वो ना सिर्फ बीवी से परेशान होते हैं, बाद में बच्चों से भी परेशान होते हैं। जैसे आपने कहा ना, वो कुआं है जिसमें डालते रहो वो खुश का खुश की रहेगा। तो वो उनकी ऐसी नेचर होती है। किस तरह ठीक हो सकता है, जब आप इस चीज़ को समझें कि जितना मैं मांग रहा हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ, पहले मैं दूँ, तो मैं दूंगा तो रिटर्न मुझे मिलेगा ना। आप दे तो रहे नहीं और चाह रहे हैं कि मिलता ही रहे आपको। इससे क्या होता है कि बीवी जो है वो भी आपको अहमियत नहीं देती है फिर, और बच्चे भी नहीं देते हैं। यानी जितनी अहमियत आप चाह रहे हैं, जितनी मोहब्बत आप चाह रहे हैं, उसका अपोजिट हो रहा है कि वो सब चीज़ें आपसे दूर जा रही हैं। जैसे अब मैंने कुएं की बात की, अगर इस कुएं को हम वैसे ले लें,
अगर एक ये कुआं है, चलो वो मर्द को हमने कुआं कह दिया कि अंदर जा रहा है लेकिन वो नहीं, लेकिन वो पानी भी आ रहा है। लेकिन अगर हम उसको कहें कि भरा हुआ है, मतलब सूखा हुआ है, अगर डालते जाओ वो भर के ख़त्म हो जाएगा, यानी कि कुछ हासिल ही नहीं हुआ, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कहते हैं रिश्ता चल रहा होता है, आपको नहीं मिल रहा आउटपुट मर्द से, क्योंकि हमारे यहाँ मेजॉरिटी में ये चीज़ होती है कि जब औरत शादी करके आती है तो उसको कहा जाता है तुम हमारे घर में नहीं आई हो, तुम्हें झुक के चलना है, तुम्हें सबको अपना बनाना है, जा रही हो डोली में आना ये बहुत बुरी डोली, बात है। वो क्या कहते हैं, वो भी डोली ही है, बिल्कुल सही उस बात। डोली में उठ के चली जाना कब्र में, हम लोग आएंगे मुंह देखेंगे और फिर तुम वहीं से रुखसत हो जाना। मकसद ये दो लफ्ज बहुत जो कि ये भी एक सिखाना चाहिए, लेकिन ये बेटा ये एक्सट्रीम है। हाँ ये चीज़ भी, लेकिन अगर इसको पॉजिटिविटी में देखा जाए, बेटा आप जाओ, आप सबको अपनी माँ की तरह रखना। अच्छा वहाँ जाओ तो वो भी आपको कहे कि आप मेरी बेटी हो, नहीं तुम बहू हो। वही मेरी एक दोस्त ने बहुत अच्छी बात की कि सारा अगर मेरी यहाँ पर भाभी आ जाए, कोई मर्द हमारे ख़ानदान का बैठा हो, उसके दुपट्टा सरक जाए, हाय इसके तो काम ही ख़राब है, सिखाया तेरा दुपट्टा नहीं सर पे रुकता, तेरी माँ ने ये नहीं सिखा कि बेटा देख नहीं रही कि हमारे क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में, और वहीं पे बैठी आई टमक टमक करती हुई, आई कहा अम्मी मैं दोस्त के घर जा रही हूँ बर्थडे में, अच्छा ठीक है जल्दी आ जाना, ठीक है अम्मी देर हो जाएगी, अच्छा ठीक है जा जान छोड़, हाँ भाई कैसे आप, उस वक्त वो भाई नहीं याद आए कि वो आप खानदान में आपकी कुंवारी बेटी के लिए बात करेंगी, है ना ये चीज़। अब ये यहाँ आ गई, तो दूसरा चीज़ ये होती Double है standard है। कि डबल स्टैंडर्ड आप, और अगर हम गहरी बात करें, जैसे मैंने जॉब की कि एक कमाने वाली औरत, एक होता है कि औरत है वो आपके साथ बहुत अच्छा चल रही है, और हमारे यहाँ मजबूरी है कि जब तुम्हें मर के निकलना है तो तुम्हें बर्दाश्त करना है, ये आपको सिग्नल दे दिया है शादी के वक्त कि मर के निकलना है, यानी कि मेरे घर में तुम्हारे लिए वापसी की कोई जगह नहीं, तो वो बर्दाश्त करती जाती है, इतना करती है कि जब मर्द बूढ़ा होता है और उसे सहारे की उस वक्त ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पहले तो वो सहारा देते, दुनिया को सहारा देते देते अपनी ज़िंदगी गुजारता है। सॉरी टू से कि मैं एक नेगेटिविटी वाली बात कर रही हूँ कि नेगेटिव मेरे जहन में नहीं है, जो हमारी नेगेटिविटी यहाँ के जो जाहिल नहीं, मैं जो इसका भी जवाब दूंगा जहालत जो है ना, जो पढ़े लिखे वो नहीं करते, जो समझदार है सुलझे हुए उसमें ज़रूर नहीं है, वो तो एक गरीब सा तबका भी बड़ा समझदार निकलता है, ठीक है। लेकिन वो जब औरत बर्दाश्त करके पक जाती है, ख़त्म हो जाती है, आप उसको कहते हो आउटपुट दो, क्या वो आउटपुट दे सकती है? वो रिलेशन तो चला रही होती है, वो ज़िंदगी चल रही होती है, लेकिन आपको वो आउटपुट, वो चीज़ नहीं मिल रही होती जब आप चाह रहे होते हो। ये देखिए, मैंने जो आपको पहला पॉइंट बताया था ना, पहला उसूल, शुरुआत वहीं से होती है। हम कहते हैं कि बच्ची की तरबियत इस तरह से करो कि वो खुश रहना सीखे, यानी उसको आप ऐसा क्यों बना रहे हैं कि वो हमेशा जब जा रही है दूसरे घर पे ये सोच के जाए कि वहाँ पे मुझे ख़राब माहौल मिलेगा, मुझे सबकी खिदमत ही करनी है, मुझे वहाँ गालियाँ ही मिलेंगी, वहाँ से मुझे मर के ही निकलना है, ये क्यों तरबियत कर रहे हैं? नंबर 1 पॉइंट क्या था? उसको शुक्र करना और खुश रहना सिखाइए। अच्छा देखिए, हम एक बात बताएं आपको, वेलकम करें आने वाली को। बिल्कुल, वो जहाँ जा रही है वो सोचे मुझे देने वाला बनना है, वो ये देना इसलिए कि मुझे खुशी खुशी देना है। एक पूरे एतमाद शख्स देने वाला होता है, हाँ। उसको ये समझ, उसके ज़हन में ये बात नहीं हो कि वहाँ पे मुझे ख़राब माहौल मिलेगा। अच्छा मर्द को कैसे डिफाइन देखिए, मैं करेंगे? आपको बताऊं, ये उसूल दोनों के लिए होता है। मर्द, अगर मुझे एक बात बताइए, मर्द इतने धक्के क्यों खाता है और ये सारा स्टाफ काम कर रहा है, इतनी तकलीफें क्यों उठा रहा है? इसलिए उठा रहा है कि घर पे नंबर 1 मेरी बीवी खुश रहे, और अगर फैमिली खुश रहे, मेरी नंबर 1 मेरी बीवी खुश रहे, नंबर 2 मेरे बच्चे खुश रहे, फिर बाकी फैमिली बाद में आती है। और आप यकीन करें, जब वो घर में देखता है ना कि मेरी बीवी खुश नहीं है, उसको खुश करने की कोशिश करता है, वो खुश नहीं होती, तो वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है और वो फिर अपनी बीवी का ख्याल रखना छोड़ देता है। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है खुशी से। एक बात और समझ लीजिए, घर के अंदर कोई एक बंदा भी ये समझ लेना कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, अगर बीवी समझ ले तो वो घर का माहौल चेंज कर सकती है। बिल्कुल। शोहर समझ ले कि मैं जिम्मेदार हूँ, तो इसीलिए जब हमारे पास आता है समझने के लिए, अगर बीवी आती है, काउंसलिंग हम करते हैं, कभी सिर्फ खवातीन आती हैं, तो औरत से कहते हैं कि तुम अपने आप को चेंज करोगी, तुम्हारे घर का माहौल चेंज होना शुरू हो जाएगा। और मर्द से कहते हैं कि अपने आप को चेंज करोगे, कोई एक शख्स अपनी जिम्मेदारी, इवन एक औलाद की कहना कि मैं अपने माँ बाप को मैं चेंज करूंगा पॉजिटिव तरीके से, मोहब्बत के साथ, औलाद अपने माँ बाप को चेंज कर सकती है। हमारे पास दर्जनों वाक़यात हैं, लेकिन नंबर देखें, एक बात ये देखें, जब तक मैं समझूंगा ना कि कोई और जिम्मेदार है, हालात बेहतर नहीं होंगे। सुना नहीं है कि अगर एक बादशाह है, बीवी बादशाह है
अब बीवी बादशाह बना सकती है अगर उसको बादशाह करके रखेगी, बिल्कुल। अगर उसको खुद नौकर बना के रखेगी तो वो तो नौकर की बीवी बन के कहलाएगी, रहेगी। अगर वो उसको बादशाह बना के रखेगी तो मलका बादशाह बन की के रहेगी। मलका बन के रहेगी और बन बादशाह के की बीवी कहलाएगी। तो ये औरत के हाथ में। मैंने उन नेगेटिव मर्दों की बात की है, बिल्कुल सही बात पॉजिटिव की कह रहे नहीं कि आप कहते हैं कि देते जाओ देते जाओ देते जाओ। देता नहीं, देना भी पड़ता है, गिव एंड टेक होता है। आप मुस्कुराहट दोगे तो मुस्कुराहट लोगे, प्यार दोगे तो प्यार लोगे। तो ये चीज वही वाली आपकी बात कि आप दोनों मिलकर जो काम कर रहे हो। बिल्कुल सही। देखिए एक और एक जो कहता है ना 11, हाँ। वो 11 ही होता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक पिलर है आपने रखा, वो 1000 किलो वजन उठा सकता है, आपने 2 पिलर मिला के रख दिया ना, अब वो 2000 किलो वजन नहीं उठाएंगे, वो 10,000 किलो वजन उठाएंगे। एक लकड़ी को तोड़ सकते हैं आराम से कभी भी लेकिन हम 2 लकड़ियों को मिला देंगे ना तो उससे डबल ताकत लगाएंगे, नहीं टूटेगी। सही। मियाँ बीवी जब एक हो जाते हैं तो इतने ताकतवर हो जाते हैं, बच्चों की तरबियत अच्छी होती है और जबरदस्त। फैमिली बड़ी खूबसूरत होना शुरू हो जाती है। थैंक यू सो मच वजिया एंड जुबैर। मैंने बड़े क्रॉस क्वेश्चन किए थे, बड़े नेगेटिविटी वाले लेकर आई थी ताकि बताया जाए, बिल्कुल सही बात। ताकि ख़बर पवे बहुत कि अच्छे ज़िंदगी में सवाल। हेड़ा बि मर्द हूंदा आहिनि, हेड़ा बि मर्द हूंदा आहिनि। ऐं असां वटि जेके हिते बि मर्द आहिनि न, सभु पंहिंजी ज़ालूं, छो जो असां हिते ग्रुप आहियूं ऐं सभिनी खे सभिनी जा घर ख़बर हूंदा आहिनि त कहिड़ा कीअं हूंदा आहिनि। सो ज़रूरी न आहे चंद मर्द जेके नेगेटिव आहिनि उन्हनि जे करे असां सभिनी मर्दनि खे नेगेटिव करे छॾियूं। त हमेशह पंहिंजी लाइफ खे हिकु औरत अगरि चाहे त पूरी कोशिशि करे सघे थी। जीअं मूं चयो त टाइम मैनेजमेंट मूंखां कॾहिं न थींदी आहे पर कोशिशि कंदी आहियां। तीअं तव्हां बि पंहिंजी कोशिशि कयो पंहिंजे मर्द खे सेट करण जी। थिए न थिए उहा अलॻि ॻाल्हि आहे पर तव्हांजी ज़िंदगी आसान ज़रूरु थींदी। ऐं ख़ासि तौर ते मर्द जा एब न ॻोल्हींदा कयो, बेबो सिर्फ़ु मुंहिंजो रब आहे। मर्द जे एब ॻोल्हण सां औरत जी ज़िंदगी तबाह थींदी आहे। ज़हन ते टेंशन ईंदो आहे, इहो न खणो। सो वञूं था नंढड़ी साइड, वॾा सां खणंदा था अचूं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक। हाणे पुछिजो छो पई ख़ुशि थियां। हिकिड़ो त ॿुधायो मां म्यूज़िक हुई, वरी ख़ुशी इहा थींदी आहे माण्हू सभु सुठा सुठा। हींअर बि हिकु माण्हू असां वटि अहिड़ा मौजूदु आहिनि जिन सां पीटीवीअ जो त लाॻापो आई आहे पर ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे शफ़ी मोहम्मद शाह साहब जेके आहिनि उन्हनि सां रिलेशन अथनि। त इहा मूंखे ॾाढी शइ अट्रैक्ट कई। लाज़मी ॻाल्हि आहे, उहो असांजा हिकिड़ा लेजेंड हुआ। अलाह साईं उन्हनि खे जी मग़फ़िरत फ़रमाए ऐं जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम ॾे, ठीकु आहे न। पर पंहिंजो 2000 जेको आहे 2000 में हिननि जेको आहे पंहिंजो कैरियर जो आगाज़ कयो आहे माशाल्लाह पीटीवी खां ई हुननि जो आहे। ऐं जंहिं मूंखे पीटीवी ख़बर पवंदी आहे त मूंखे ॾाढो दुआ। ऐं बेस्ट एक्टर अवॉर्ड हासिलु कयो आहे। ॻाल्हाइण जे स्टाइल ई मूंखे ॿुधायो पियो त माना माशाल्लाह पहिरीं मूं ॿुधो पोइ पीटीवी ॿुधो, इहे सभु शयूं अट्रैक्ट कंदियूं आहिनि त ख़बर पवंदी आहे त साम्हूं वारे आर्टिस्ट में केतिरो मतिलबु पोटेंशियल आहे या उनजी छा वर्थ हूंदी उहा नज़र ईंदी आहे। उहा पीटीवी लफ़्ज़ ॿुधाए छॾींदो आहे। सो मिलूं था, वधीक त ॻाल्हाईंदा रहंदासीं। सैयद फैसल फैज़ काज़मी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शफ़ी मोहम्मद शाह काज़मी, इहो कीअं, मतिलबु तव्हांजी छा माइटी आहे? पहिरीं तव्हां इहो पुछंदसि छो जो मूंखे इहा शइ बि अट्रैक्ट कई आहे त इहा मुंहिंजी ख़ुशी आहे पर्सनली। जी बिस्मिल्लाह रहमान। साईं जिन सां रिलेशन त असांजे वॾनि जो आहे, रिज़वी सैयद आहे, असीं लकियारी सैयद आहियूं। अच्छा सैयद ई आहियो पर काज़मी बिलांग हिक ई तालके सां कंडियारे जा साईं जिन हुआ, असां हालाणीअ जा आहियूं। ओके ओके ओके। ऐं फैमिली टर्म्स बिहाइंड असां जो शोबिज़ में अचणु साईं जो कमु ॾिसी असांखे क्रेज़ थियो। अच्छा 2000 में तव्हां स्टार्ट कयो पीटीवी जो दौर, त तव्हां शफ़ी मोहम्मद शाह जे ज़रिए ई हिते आया हुआ? बिल्कुलु न। अच्छा शफ़ी मोहम्मद शाह मां इम्प्रेस थी आयासीं। ओके वाह, छा ॻाल्हि जवाबु न अथव। बाक़ी अचण जो सिलसिलो जामशोरे में मास्टर्स IR में कई आहे,
उन वक़्तु जाम शोरो, हिन वक़्तु त लिटरेरी हिसाब सां ख़बर न आहे कहिड़ियूं पर्सनल छा में तव्हां कई आहे मुंहिंजो इंटरनेशनल रिलेशंस इंटरनेशनल रिलेशनशिप, उन में तव्हां मास्टर ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मैचिंग इहा थिए थी त शफ़ी मोहम्मद शाह बि इंटरनेशनल रिलेशंस में ई मास्टर्स कई। ओके। उन ई क्लासनि मां जंहिंमां असां पंहिंजी तालीम पूरी कई, उन्हनि उस्तादनि में बि कुझु उस्ताद उन वक़्तु असांखे बि पढ़ायो जिन शफ़ी मोहम्मद शाह खे टीच कयो। अच्छा, मज़े जी ॻाल्हि आहे, मूं बि ईअं ई कई आहे इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जेको आहे कयो आहे डबल एम ए, माने उर्दू खां पोइ मूं इन में कयो आहे। त माना इहा ॻाल्हि वाक़ई ॾाढो अट्रैक्टिव हूंदी आहे, सुठी हूंदी आहे, करणु बि खपे। छो जो तव्हांजो रिलेशन जेको आहे उहो ॿुधाईंदो आहे, तरीक़ेकार ॿुधाईंदो आहे त तव्हां छा पढ़िया लिखिया आहियो या छा तव्हांजी उहो जेको आहे कनेक्शन हूंदी आहे माण्हू सां। PTV में कमु कयो, उन वक़्त जी PTV अॼु जी PTV में छा फ़र्क़ु तव्हां महसूसु कयो? ॾिसो, सभिनी खां पहिरीं ॻाल्हि त वर्ल्ड ग्लोब थी वई ऐं मोबाइल सभिनी जे हथनि में अची वई। आउं इहो चवंदो आहियां त सभु एक्टर थी विया। जॾहिं त उन दौर में हिकिड़ो क्रेज़ हो, कम जो क्रेज़ हो, ड्रामे खे जुनून जे हद ताईं असां पंहिंजे डायरेक्टर्स खे ॾिठोसीं, स्पेशली फेसबुक जे हिसाब सां स्टार्ट कयो। ऐं मुंहिंजी ख़ुशनसीबी आहे इहा त अलाह पाक मूंखे एॾो सुठो ऐं ज़हीन डायरेक्टर सभिनी खां पहिरीं एंट्री उन्हनि सां तजुर्बो रहियो। नालो ॿुधायो। फेसबुक साहब, फेसबुक नाटक रंग जो आहे उनखे हिन को वक़्तु शक कोन्हे त असांजे जेके PTV जा डायरेक्टर आहिनि वाक़ई पंहिंजी मिसाल पाण आहिनि। छो जो उहो हितां ट्रेनिंग हासिल कई अथनि। जॾहिं एक्टर एॾो एक्टिव थो थी वञे, एॾो सिखा थो वठे, त तव्हां सोचो त डायरेक्टर छा हूंदो। इहा वॾी पॉइंट वारी ॻाल्हि आहे। अच्छा, अॼुकल्ह इहा टक टक करणु ॾाढी लॻंदी आहे, खाइण पीअण सां दिलचस्पी अथव? खाइण पीअण सां ज़रूरु हर इंसान खे दिलचस्पी आहे, है न? अॼुकल्ह असांजी जेकी शेफ आहे जीअण जे लाइ आहे, खाइण जीअण लाइ खाइण वारा माण्हू आहिनि, खाइण लाइ जीअण वारा माण्हू कोन्हनि। सो टक टक जेको आहे आबदा जी अॼु लाइ अॼुकल्ह छा थी वियो आहे हिन आबदा खे बि अलाए छा थी ॿुधाइणु चाहे त सायरा सायरा या हूअं ई थी सिग्नल ॾे त मूंखे बि सॾे वठि। सो अस्सलाम वालेकुम आबिदा। वालेकुम अस्सलाम। यार ग्रीन ऐं माना ब्लू जेको अमूमन हूंदो आहे बिल्कुलु अॼु मुंहिंजो फेवरेट कलर आहे, तव्हां पातो आहे, ॾाढो सुठो बि लॻे थो। अॼु जेको आहे सो कलेजी बणी आई आहे। हाय आबिदा, गुल बणी आई आहे, केॾो प्यारो आहे। इहो ॿुधाए थी त ॿाहिरि जो मौसम अची वियो आहे न, शुरू थी चुकियूं आहिनि। हे जेको कमिंग मंथ आहे हिन में खोड़ सारा फेस्टिवल्स बि लॻंदा आहिनि गुलनि जे हवाले सां। असां गॾु वेंदासीं घुमण फिरण इंशाल्लाह। अच्छा, अॼु असां कलेजी जो बन कबाब था ठाहियूं ऐं ॾाढो फेमस बि आहे। चिकन जी कलेजी जो मां त ठाहियां थी, पर हिन में मटन ऐं बीफ जी कलेजी जो बि ठाहियो वञिबो आहे। कलेजी त मशहूरु आहे, कलेजी डब रोटी सां माण्हू ठेलनि ते बि खाईंदा आहिनि। हा बिल्कुलु। पर कलेजी जो बंद कबाब कुझु सम्झ में कोन आयो, पहिरियों दफ़ा पई ॿुधां। न, कलेजी जो बन कबाब बि ॾाढो फेमस आहे। हा, स्ट्रीट फूड आहे कराची जो ई ऐं ॾाढो फेमस बि आहे। त उहे माण्हू जेके ॾाढे शौक़ सां खाईंदा आहिनि, जेके शौक़ सां खाईंदा आहिनि। अच्छा, इन में असां इस्तेमालु था कयूं ओनली 3 शयूं। हिकु त मां कलेजी जो थोरो ॿुधाए वठां त हिन में असां कुटियल मसाला शामिल कया आहिनि। कुटियल धाणा आहिनि, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च आहिनि, थोरो धोरो हेड ऐं लूणु विझी करे हिनखे थूम ऐं अदरक जो पेस्ट रखी छॾियो 10-15 मिंटनि जे लाइ। पोइ फ्राइंग पैन में हिनखे फ्राई कयो। वाह, त बिल्कुलु ईअं सुकल हुजे, कटाकट वांगुरु। कटाकट वांगुरु। अरे वाह। अच्छा, इन सां गॾु मां ठाही आहे चटणी। धाणा, फूदणा, थोरो थूम हिन में शामिल कयो, जीरो तव्हां हिन में ऐड कयो ऐं टमाटा। अच्छा, सभिनीनि खां अवल मां हिन में ऐड कंदमि चटणी। कोई मेयोनीज़ ना है, कोई केचप ना है, छो त बिल्कुलु हे देसी जेको आहे सो बन कबाब आहे। अच्छा, इन में ऐड था कयूं बसर, टमाटो ऐं खीरो न शामिल कंदासीं, छो त कलेजी जो जेको बन कबाब हूंदो आहे उन में मोस्टली बसर ई ऐड कया वञिबा आहिनि। बहरहाल तव्हां पंहिंजे टेस्ट जे फ्लेवर जे मुताबिक़ जेको तव्हांखे दिलि चए उहो तव्हां शामिल करे सघो था। इन में मां ऐड थी कयां थोरी कलेजी ऐं मथियां बि हिन में थोरी चटणी ऐड कंदासीं ऐं पोइ हिनखे ईअं ई तमामु जेके बर्गर्स आहिनि से मां असेंबल कंदमि ऐं हुनखे कट कंदासीं। ऐं चटणी तव्हां ठाहे रखी बि सघो था, ॾाढी सुठी रहंदी आहे, ज़बरदस्त रहंदी आहे, ख़राब बि न थींदी आहे। घटि में घटि 12 ॾींहं आराम सां हलंदी आहे। तव्हां हिनखे फ्रिज में रखो, आराम सां हलंदी आहे। बस इहो जो हेल्थ जे हिसाब सां अगर घटि रखंदो जल्दी जल्दी ताज़ी ठाही अञा सुठो आहे, अञा सुठो आहे। बाक़ी हलण खे त
जेतिरो ॾींहुं चाहियो ऐं था हली थोरो सघो। सिरको ऐड कयो त हिन जी लाइफ अञा बि वधी वेंदी ऐं खटास इहा बि अचे इहा 12 ॾींहंनि खां पोइ जे लाइ जेके रखणी आहे उनखे सिरको मिलाए छॾींदी। बिल्कुलु। वाह वाह ज़बरदस्त बस टिप ॾिनी। ईअं ई मां हे तमामु जेके बर्गर्स आहिनि रेडी कंदमि हींअर त असां स्टोव इस्तेमालु मुंहिंजी त तव्हांखे ख़बर आहे हा त कुकिंग जे नाले ते मौत जे बराबरि आहे मुंहिंजे लाइ। चवंदी आहियां त किचन में नगड़ा मूंखां सफ़ाई कराए छॾियो, कमु कराए छॾियो, कुझु बि कराए छॾियो, डिज़ाइनिंग कराए छॾियो। कुकिंग रूटीन वारी न करायो सिर्फ़ु रमज़ान ॾींहुं। हाणे रमज़ान ई अचे पियो त रमज़ान त सॼो ॾींहुं किचन में ई गुज़रंदो बिल्कुलु ऐं मज़ेदार गुज़रंदो। बिल्कुलु ईअं ई आहे। बसि ईअं ई मां तमामु बर्गर्स जेके आहिनि से असेंबल थी कयां। अरे वाह ज़बरदस्त। तव्हां संभल कयो ऐं पोइ अची हिते वियो असां सां गॾु जिते तव्हां डॉक्टर अॼु ताईं माशाल्लाह सां तव्हां ड्रामा कया, अवॉर्ड बि हासिलु कयो, उहो कहिड़े ड्रामे ते कयो? KTN 2018 निजी चैनल ते, जी निजी जी चैनल। जी 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 जो PTV खां पोइ 2002 में जीअं KTN आई त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह असां ईअं चऊं निजी चैनल आयो। जी ठीकु आहे, निजी चैनल आयो। तव्हां हिते नाटक रंग में कमु कयो PTV ते? जी 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 अच्छा, पोइ उर्दू में बि कमु कयो? सीरियल्स भी कयूं PTV जूं। वाओ। दराड़े उर्दू में उर्दू में मंजूर मक्सी साहब बिल्कुलु मंजूर मक्सी। असांजा ही सभु नाला जेके वठंदा हिक खां हिकु दाणो आहे, मोतीअ दाणो आहे, एब्सोल्युटली हिन में कोई शक कोन्हे। बिल्कुलु। त पोइ कहिड़ा एक्सपीरियंस गुज़रिया? मतिलबु उहे हींअर तव्हांखे ॾींहं यादि ईंदा हूंदा, जेके कॉरिडोर में हलणु, गॾु मानी खाइणु। मूंखे त चवंदा आहिनि तुंहिंजो इहो लंच बॉक्स कोन थो वञे, इहो जेको लंच बॉक्स स्कूल वांगुरु खणी ईंदा हुआ सभु, जी उन जो हिकिड़ो अॼु ताईं मज़ो आहे। सभिनी खां वॾो में वॾो जेको एक्सपीरियंस उन वक़्तु हो त असां जॾहिं PTV ते अचण लाइ घर मां तयारी करे निकिरंदा हुआसीं त सिक्योरिटी सिस्टम असांजे PTV जो तव्हांखे मां थोरो हिन ते ब्रीफ कयां त एॾो बहितरीनु हो जो सभिनी खां वॾे में वॾी शइ हुई एंट्री थियणु PTV जे अंदरि अचणु एॾो ॾुखियो कमु हो। मोहम्मद बख्श समय जे साहब जे बकौल हाणे त वफ़ात करे वियो साईं, तमामु सीनियर मोस्ट प्रोड्यूसर ड्रामे जो, त जेको PTV में अंदरि इन थी वियो सम्झो उहो एक्टर आहे। त हिकिड़ो त PTV जो इहो मयार हो ऐं इलाही एक्सपीरियंस सुठनि माण्हुनि सां गॾु हिते सॼी जेनेटरी पढ़ियल तबिको हो। ड्रामे खे सची पुछो त एॾे जुनून सां स्क्रिप्ट खे प्रोड्यूसर्स न रुगो पढ़ंदा हुआ पर 3-4 हफ़्ता रिहर्सल ते लॻंदा हुआ। इहो मयार हो कम जो। हाणे तव्हां पाण सम्झी सघो था निजी चैनल जेके अची विया या हथ में असां मोबाइल ते जेके टिकटॉक जो दौरु अची वियो, माना असां जी तमीज़ जेका हुअणु खपे, जेको इख़्लाक़ हुअणु खपे समाज में, डिस्टेंस ख़तम थियो आहे न, त उन शइ सभु कुझु ख़तम करे छॾियो। बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु। त इहो हाणे ॾुख थो थिए इन्हनि शयुनि जो त उहो मयार न रहियो। माना हा। अच्छा, अखर बोर्ड अलाए ॿुड़ी अखर भूर जेको तव्हां को पहिरियों ड्रामो कयो, अखर भूर शौकत हुसैन शौरे साहब जो स्क्रिप्ट हो। ऐं उन जी मज़ेदार ॻाल्हि त असांजा सादा माण्हू स्पेशली थोरो पाण खे इहो तव्हांखे प्रोफाइल ॿुधाईंदो हलां त 5 दर्जा पंहिंजे हालाणी शहर जे गर्ल्स स्कूल में पढ़ियुसि। त उन में ड्रामे जी जेका एंड थिए थी त हिकु क्लार्क मां उनखे उन कंपनीअ जो CEO कयो वियो। हीरो हो ड्रामे जो, पॉज़िटिव करेक्टर हो। त उहा एंड थी त ॻोठ में जेका असांजी हेड मिस्ट्रेस हुई, अलाह साईं उनखे जन्नत नसीब करे, आपा मुराद ख़ातूं समो, उहा रियली ड्रामे खे ॾिसी मिठाई जी खोखी वठी अमड़ खे ॾियणु आई त अव्हां जो पुटु सच में कंपनीअ जो CEO थी वियो आहे। असांजे माण्हुनि जी सादगी चओ, बिल्कुलु इनोसेंटनेस चओ। जी उन जो ई फ़ाइदो असांजे सियासतदाननि वरितो आहे जो उन्हनि सादनि माण्हुनि खे बहरहाल चवंदा आहिनि हा जो उन्हनि खे उन्हनि जो फ़ाइदो वठी उन्हनि खे पंहिंजी मंज़िलुनि ताईं माणणु, इहा हिकिड़ी वाक़ई वॾी ॻाल्हि आहे। छो जो असांजा त जेके लीडर आहिनि वाक़ई लीडर आहिनि, इन में त कोई शक कोन्हे। पर बहरहाल इहे कम तव्हां कया, उन खां पोइ तव्हां जेको आहे स्पेशली जॾहिं तव्हांजी हिकिड़ी मोहबत हुई, इंस्पिरेशन हुई पंहिंजो शफ़ी मोहम्मद शाह, फस्ट टाइम मुलाक़ात थी त छा कैफ़ियत कंडीशन हुई जॾहिं आम्हूं साम्हूं ॾिठो हूंदा? हिकिड़ी वॾी रियलिटी इहा हुई त
त असांखे साईं जन त कोन ॿुधायो, पर हिते जॾहिं इन थियासीं त प्रोड्यूसर्स ॿुधायो त शफ़ी मोहम्मद शादी शाह recording में। फर्स्ट टाइम जॾहिं PTV में इन थियो त ॾिसो न एॾो शाए हो अंदरां हा। जो हू स्क्रिप्ट जंहिं ॾींहुं रिकॉर्डिंग हुई उन ॾींहुं माना स्क्रिप्ट छॾे साईं जन हलिया विया ऐं कराची PTV ते साईं ते बैन पियो हो। लाहौर खां साईं अपीयर थियो हो वरी त ईअं ई सम्झो त हिकु माइनर करेक्टर में जॾहिं मूंखे फैज़ साहब जन इन कयो त आउं बि बिल्कुलु सेम आउं स्टूडियो मां अपीयर थियण जे बजाए आउट थी वियो हुउसि, जंहिंखां पोइ छो जो असांजो क्रेज़ हो त कबो त लीडिंग रोल सादगी जी ॻाल्हि आहे, तव्हांजी सादगी बि दंग आहे, कसम ख़ुदा जो। तव्हां ॾिसो पिया लाइव त सर जी सादगी बि सादगी ई आहे। सो बर्गर त तयारु थी विया आहिनि। अच्छा सर, हींअर ॿुधो आहे त तव्हां शाइरी बि तव्हां कंदा आहियो, मूंखे कंहिं ॿुधायो। शाइरी हा कोन थो कयां, नसर सां पढ़ण सां लिटरेरी फैमिली साईं तालुक तालुका त आउं त लतीफ़ साईं जो आशिक़ आहियां। पोइ त थोरो थी वञे। हा बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु। वण था मेवो कनि, इहो आउं हिकिड़ो मैसेज बि ॾियणु थो चाहियां पंहिंजे व्यूअर्स खे जेके ॾिसनि था हिन वक़्तु प्रोग्राम। वण था मेवो कनि पाण न खाइनि पंहिंजो, ठिकरियूं भितरियूं छिपरूं धूणा धार सहनि, पसियो लॼ लतीफ़ चए वेचारनि वणनि, फिरियो फर ॾियनि नेकीअ कारण पंहिंजीअ। इहो वण जो हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल आहे असां माण्हुनि ते। सही। या बर्दाश्त असां में हुअणु खपे जेका निकिरी वई आहे। ऐं गामूं बि सचो एॾा बि न हुजण खपनि जो कूड़ो कमु ख़राब थी वञे। ॿाहिरि ॿोली हंज जी अहिड़ो ठल्हो था भञी छो न भोरा कजे। असां हर वक़्तु मोबाइल हुजे आमने सामने हुजूं, असां कूड़ खे बेस ठाहियो आहे, जंहिंजे करे अॼु कंहिं जी बि कंहिंजे अॻियां का अहमियत न रही आहे जी। त इन्हनि उहोई तव्हां वारी ॻाल्हि त हर को एक्टर थी वियो। रूम ई मरी विया, माहिर थी न मुआ, चिड़ी जीअं चुंहं चहणी लॾियाऊं लोआ, हुबा बई हुआ इन ई वादीअ विच में। सो इंसान खे पहिरियों त पंहिंजो पाण सुञाणणो आहे ऐं उन खां पोइ ई तव्हां बक़ाया सभिनी खे सुञाणे सघंदव। इहो बि मुंहिंजे इंट्रो सां लिंक पियो थिए त अलाह साईं तव्हांखे पैदा कयो आहे, पंहिंजो पाण खे सुञाणो, पंहिंजी अहमियत खे सुञाणो। अलाह तव्हांखे अहमियत हैसियत इज़त ॾिनी आहे, सुञाणो। जॾहिं थोरो सम्झणु लॻंदो त सम्झंदो रब जी ख़ुदाईअ खे, त ख़ुदा छा आहे, तव्हांखे केतिरी इज़त ऐं मयार ॾिनो अथई, त शुक्र अदा कयो पंहिंजे रब जो ऐं उनजी नेमतुनि खे न झुटलाए बग़ैर। त वाक़ई असांखे अखि नक चप नंढड़ो अर्ज़ु कयां पंहिंजे सभिनी व्यूअर्स खे त कलामुल्लाह पाक खे असां बचपन खां स्टिल अॼु ताईं मदरसनि में बेशक नो डाउट अरबीअ में ई अलाह पाक आयतूं बांदियूं त असां सवली करे पेश कयो कलामुल्लाह में असां पंहिंजो मैसेज उनखे आउं रुॻो इहो ब्रीफ कंदुसि त तर्जुमे सां पढ़ूं असां पंहिंजनि ॿोलियुनि में। इन खां वधीक छा खपे? त जेसि ताईं असां सम्झंदासीं न तेसि ताईं असां माना बिल्कुलु उन ते अमल न करे सघंदासीं। मीनिंग पढ़णु घुरिजे, तॾहिं त ॼाण दुनिया जी थींदी, इन में को शक कोन्हे। त तव्हांखे ॼाण रखण लाइ करे उनजी मीनिंग पढ़णु आहे, छो जो अरबी ॿोली आहे, सम्झ में मीनिंग मां अव्हांखे सभिनी खां वॾो लेसन रब्बुल आलमीन जो इहो मिलंदो त हुन पार त रब पाक पाण पीउ माउ जी कई आहे। अरे वाह। पीउ माउ इन मौज़ूअ ते न करे आयो आहियां जो इहो ई थो चवणु चाहियां त यार कामयाबीअ जी वॾे में वॾी कुंजी अव्हां जो पूरो मुक़दर ईअं चऊं त तव्हांजे पीउ माउ जे हथ में आहे ऐं वालिद साहब तव्हांजे तक़दीर जो राइटर आहे। तव्हां उन्हनि जी ख़िदमत कयो। ॿुधी वरिती न, पुछो छो पासे में तव्हांजी माउ विहारे छॾींदमि। तूं त सजनि रिश्तनि जा ई अॼु माई कम लाहे छॾिया। मूंखे ख़बर पई त हिकिड़ो पढ़ियल लिखियल सीनियर माण्हू आयो आहे त का मुंहिंजे रिश्ते जी ॻाल्हि कंदीअ, तूं त वरी जेको आहे न रिश्ता ई टोड़े छॾिया। हिकु त ज़ाल अथव, ॿ त ज़ालूं। मासी शादी शुदा बि आहियां ऐं 5 ॿारनि जो पीउ बि आहियां, तंहिंजे करे ॾाढो ख़ुशि आहियां पंहिंजी घरवारीअ सां। मासी चई बाक़ी हाणे 5 ॿार या 6 ॿार हुजनि त ख़ैर आहे। हाणे फ़र्क़ु कोन पवंदो, मूं लिंक ई अहिड़ो ॾेई छॾियो मान त माना तुंहिंजी मासी कम फिटाए छॾिया। कम छा फिटाए छॾियो, तूं त असांजे दिलि ते पहिरीं धारो हणी चुकी आहे, पुराणी दिलि
ते धाड़ो हणी चुकी आं। हल भला तोखे इजाज़त में को गानो त ॻाए सघंदी, तूं सोचे छा आई आहीं? हाय पुराणो यार कीअं विसारियां, हू बि मुंहिंजो यार आहे, तूं बि मुंहिंजो यार आं। ओ मुखण सदको वञां, अची वियो मैदान में। सम्झी त वई हूंदी, अची वियो आहे न। सही ये नोक जो असांजूं हलंदियूं रहंदियूं। हाणे त छा कयां, मासी गुलाम विच में तव्हां ॾिठो त कोन ई बटी थी, तबियत ख़राब हुई। पर इहा त मूं तव्हांखे ॿुधाई कोन्हे। खाईंदमि, भले मुंहिंजो मुंहुं बर्गर जहिड़ो थी वियो आहे खाई खाई, पर खाईंदसि आबदा। ये सभु खाराए ॾेई कलेजी जी ताक़त मिलेसि। केॾी सुहिणी थी वई आहियां अॻे खां। छा थी खाएं, मूंखे बि खाराए। तव्हांजे नज़रनि स्मार्ट जी थी वई मोहबत आहे, स्मार्ट थी वई आहे। इन लाइ जिगर खपे स्मार्ट थियण लाइ। तूं त कंदी ई कोन उहो जिगर। मां बि हाणे इंग्लिश सिखां थी, थोरी गुरूम कंदसि, छो पाणे जलन थी अथई। मां बि कंदसि, चए थी मूंखे करे ई न छॾी, शैलीन चए थी तोखे होस्ट कंदमि। आई हा, जे होस्ट न थिए पोइ बि वॾे निकर गोश्त में हलंदमि। निकर दा निकर उतार। मां कोन थी वञा। अच मुन्ना कढीस निकर। हल हल हाणे मुन्ना मूंखे कढंदो, जेको मुन्नो आहे पूरो ई न थियो आहे। ॿाहिरि ॾेई साणियासि। मैडम खे इंग्लिश मैम ॾिसण में त लुक में सॼी आहे, सिर्फ़ु इन लैंग्वेज जो ई हाल रहियल आहे। पंहिंजो इंटरनेशनल रिलेशनशिप ते कयो आहे न, उहो तव्हां सॼो जेको आहे हिन जे अंदरि विझी छॾियो। सच में तव्हांखे हिकिड़ो स्टूडेंट मिलींदो, पर उहो स्टूडेंट जंहिंमें मथो घणो खपाइणो पवंदो। एॾियूं सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं पियो करे, एॾियूं मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं पियो करे। मां चयो वञा, मां बि दुआ सलाम कयां, को व्हाट्सएप नंबर वठां। राति जो वांदी हूंदी आं, को दिलि पियल आहियां, पर तूं त एतबार ई टोड़े छॾियो। लास्ट 3 सालनि खां सोशल मीडिया खां बिल्कुलु आउट आहियां ऐं परे आहियां। तंहिं करे चांस बि कोन्हे, को ड्रामो बि भले पंधु परे केतिरो बि हुजे, व्हाट्सएप आहे त कुझु बि न आहे, परे न आहियूं। दिलियूं गॾु ज़ाल चेक कंदी त उनखे कोड ॿुधाए रखो त क्लॉक कीअं लॻाईंदो आहियां। बाबा मां सुञाणींदी आहियां मर्दनि खे। हा, भले मुंहिंजो नालो गुला, हे वरी नंबर ते लिखी छॾींदा चाचो शबन। ये कम थियनि था। न अॼुकल्ह जूं जेके मायूं अथई न, ॻोठनि जूं होशियार अथई। जेके घणा मर्दनि जा नाला ॾिसे न, त ये डायल कंदी कर। हा, सभु ख़बर पइजी वेंदई। चवां थी न, अॼुकल्ह जूं मायूं ॾाढियूं होशियार आहिनि। अच्छा, फैमिली में 5 बचड़ा तव्हां ॿुधायो, हिन फील्ड सां कंहिंखे तालुक ख़ुशि माना आहे त नंढा तालीम बि ऐं बीइंग अ सैयद फैमिली, मुंहिंजे नंढड़नि खे शोबिज़ सां बिल्कुलु इंट्रस्ट कोन्हे। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू खां इलाही क्रेज़ी आहिनि। अच्छा, तव्हां हिते कराची में ई था रहो? माशाल्लाह सां। हालाणी में। हालाणी जेको तालको मेहरापुर, हाणे अॻु में कंडियारो तालको, डिस्ट्रिक्ट नौशहरो फिरोज़। माना असांजे अबू जे ख़ानदान जे पासे जा डबरे, नौशहरो फिरोज़, उते बेह जा पकोड़ा। असांजे हालाणीअ जूं त तमामु वॾी पर्सनैलिटीअ जो बि आउं ज़िक्र कंदो हलां, काज़ी फैज़ मोहम्मद साहब असांजे हालाणीअ जो अवामी लीग जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, त तमामु वॾो अदबी। बहरहाल तव्हां चवंदासीं त छा चवंदा आहिनि, पंहिंजो आबिदा तुंहिंजी त कुर्सीअ ते जंप पाए छा आहे। आबिदा अचे अचे सदाई अचे, मूंखे कमकार घणो आहे, मड़ मूंखे घर में कमु पियो आहे। मां आबिदा इते ई ठीकु, इते ई आउट थी वञजाई। सो तुंहिंजो थैंक यू न। हा, मुंहिंजो थैंक यू। तूं खॾ में किरी त ढक ॾेई रखी छॾियां त तोखे ढाक न खॼे। हा, बसि पोइ हाणे जेको आहे न, साग बि कोन खाराईंदी वई, इहा ख़बर हुजे अॼु साग आदी। बहरहाल थोरो हलो, तव्हांखे बि रौनक ॾेई छॾीसीं मूं ते। मजबूरी आहे, मजबूरी सॾे था वठूंसि था। तव्हां आया, ॾाढो सुठो लॻो। सेगमेंट सिस्टम आहे, टाइमिंग आहे। कचहरी लाइ त दिलि इलाही थी चए, पर उहो छा चवंदा आहिनि त असांजूं मजबूरियूं हूंदियूं आहिनि। सो थैंक यू आबिदा, थैंक यू। पीटीवीअ जी महिरबानी जो एॾे टाइम खां पोइ यादि कयो अथनि। न एॾे टाइम खे यादि करणु खपे न। असांजो मॉर्निंग शो हाणे शुरू थियो आहे, हाणे का शिकवा शिकायत रहंदी कोन, छो प्लेटफॉर्म आहे, सिंगिंग ही हू हलियो पे। पर हाणे जॾहिं खां मॉर्निंग शो शुरू थियो आहे त हर कंहिंखे छिके छिके हीअं कुंडो कोन हणिबो आहे, टक अच टक अच टक, हाणे टक टक पियो थिए, सभु पिया अचनि। सो इहो त मोहबत ऐं प्यार आहे। नंढो हूंदे खां पीटीवी ॾिसंदा आहियूं, तव्हांखे बि लॻंदो हूंदो हल बड़ा ईअं त का एॾी क़दीमी आहे, ईअं थी सुञाणे। ज़हन ते तारी आहे पीटीवी, नंढपण खां पीटीवी ॾिठोसीं, टाइम टेबल हो त उहा ईअं यादूं आहिनि जहिड़ो आउं उन्हनि सां गॾु हुई पीटीवी में पलिजी आहे, जॾहिं की आउं न मुंहिंजी धीअ पलिजी आहे हिते, छो जो उहा ईंदी रहंदी आहे त लाज़मी उहा ॼाई हिते, निपटी हिते, त सभु हुनखे सुञाणंदा। पर मूंखे ईअं लॻंदो आहे छो जो मुंहिंजे बाबा जे ऑफिस में ईअं ईंदी वेंदीसि, सो थींदो। सो बहरहाल ज़िंदगी जेको आहे उन जो मक़सदु आहे शुक्रगुज़ारी, एहसासु करणु, ॿिए खे सम्झणु ऐं पंहिंजो चेक एंड बैलेंस पंहिंजे ॿारनि ते ख़ासि तौर ते। मुंहिंजो आहे
प्लीज़ ख़ुदा रा हथ जोड़े थी चाहियां पंहिंजे ॿारनि ते चेक एंड बैलेंस रखो। हींअर मोबाइल टाइम स्कूलनि में बि थी वियो आहे ऐं उन्हनि वॾा कहर करे छॾिया आहिनि। हमेशह वांगुरु चवंदी आहियां ऐं इहो मुंहिंजी आवाज़ रोज़ हूंदी तव्हां सां त वणनि ऐं ॿूटनि सां गॾु पंहिंजे ॿारनि ते चेक एंड बैलेंस। थैंक यू सो मच। सायरा अली ख़ान खे इजाज़त ॾियो, सुभाणे वरी मिलंदासीं। ठहन था सुबह जा नवा